हेल्प करने वाले हैं 100 अलग अलग स्ट्रे डॉग्स की घर ढूंढने में। इन सारे डॉग्स में एक बात कॉमन है और वो ये है कि उन्हें छोड़ा गया था या इन्हें किल शेल्टर से बचाया गया था। इस वीडियो के अपलोड होने तक इनमें से कुछ की तो मौत भी हो जाती। इसीलिए हम इन सबको लेकर आए हैं इस बड़े से डॉग सैंक्चुरी में, ताकि लोग इन्हें अडॉप्ट कर सके और आपको दिखाने के लिए कि हम कितने सीरियस हैं। हमारे पास है ट्रेनर्स की एक आर्मी, वॉकर्स और एक पूरी टीम जो डॉग्स का अच्छी तरह से ध्यान रख सके। ध्यान रहे कि इन्हें बहुत सारा प्यार मिले, क्योंकि मैं इन्हें खुश देखना चाहता हूँ। और वो सचमुच बहुत खुश थे, स्पेशली जब पहला अडॉप्टर आया। वेलकम, अंदर आ जाइए। क्या? एक डॉग होकर भी आप एक और अडॉप्ट करना चाहोगे? हाँ, हमें एक छोटा डॉग चाहिए जो इसका दोस्त बन के रहे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये दो रैंडम लोग कहाँ से आए, हमने हजारों लाखों डॉलर खर्च करके पूरे रीजन में एड कैंपेन्स किए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। बिस्किट के बारे में क्या ख्याल है? ओह, ये बहुत क्यूट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन्हें पार्क में ले जाकर खेलने दे सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। ओह, वो साथ भाग रहे हैं। हाँ, हम इसे पसंद करते हैं। आप इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, हमें ये बहुत पसंद आई। एक हो गया, 99 और बाकी है। ओह, एक डॉग भाग गया। हमने तुम्हें घेर लिया है, सब इसे चीयर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी रॉकी को अडॉप्ट करेगा, गुड लक, ये बहुत एनर्जेटिक है। एक और बात, जो भी डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, बेबी, तुम आजाद हो बाकली। हाँ, वो अच्छा है। मुझे लगता है हम इसे ले जाएंगे। हम उनका एक बैकग्राउंड चेक करेंगे, वो भी एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी द्वारा, ये जानने के लिए कि क्या वो इन्हें सेफ, स्टेबल और अच्छा घर दे पाएंगे। बाकली ऑफिशियल अडॉप्ट हो गया है। कांग्रेचुलेशंस। और जब अगली फैमिली अंदर आई, चलो आखिर एक डॉग ढूंढते हैं। उन्होंने तुरंत एक डॉग को नोटिस किया। ओह, ये देखो, ये तैयार है। कितने डॉग्स ले? जितने तुम लेना चाहो बेबी। चार्ली और नगेट, ओह ये साथ में कितना अच्छा लग रहे हैं। चार्ली और नगेट को बाय बोलने के बाद सब कुछ तेजी से होने लगा। हाय, मैं काल हूँ। क्या आप मेरी जगह एक डॉग से मिलना चाहोगी? हाँ, और इसलिए मैं यहाँ पर आई। चैंडलर, मिलकर अच्छा लगा। क्या हाल है? मैं हूँ जेमी। हाय। देखकर लगता है आपको ब्राउनी पसंद आएगा। ये क्यूट है। पहला दिन खत्म हो चुका है और 8 डॉग्स अडॉप्ट हुए हैं। जाहिर है क्यूट फ्लफी डॉग्स को घर मिलना बहुत आसान है। इन 100 डॉग्स को अडॉप्ट करवाने में महीने लग जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन पर हमारे एड कैंपेन का शुक्रिया, हमारे पास 10 गुना ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे। ओह माय गॉश। इस क्यूट पपी के साथ खेलना चाहोगे? ओह माय गॉश। जैसे ही कोई अंदर आता है, हम उन्हें पहले एक क्यूट पपी दिखाते हैं और ये काम कर रहा है। मुझे ये पसंद है। आंसर को ले जाना चाहते हाँ, बिल्कुल। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ओह माय गॉड, मैं इसे घर ले जा रही हूँ। ओके। आपका रूहानी सफर लम्हात की दूरी पर है। अपना वीजा नुसुक की वेबसाइट के जरिए बआसानी हासिल करें। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ओह माय गॉड, मैं इसे घर ले जा रही हूँ। ओके। ये हुई ना बात, एक और डॉग अडॉप्ट हुआ। अगर आप सोच रहे हैं ये एक्स का मतलब ये नहीं कि डॉग मर गए हैं, इसका मतलब है वो अडॉप्ट हो गए। मुझे दोनों पसंद इन्हें है। 2 डॉग्स अडॉप्ट करने के लिए मना सकते हैं? हमारे यहाँ बाय वन गेट वन फ्री रूल है। ये दोनों फ्री हैं। एक्चुअली वो दोनों ही फ्री है। दोनों को अडॉप्ट करते हैं। मुझे लगता है तुम मेरे लिए हो। इधर आओ, हम रॉकी को लेकर जाएंगे। चैंडलर लोगों को डॉग्स से मिला रहा है, कार्ल लोगों के साथ पार्क में है और देख रहा है कि वो डॉग्स को चुरा ना ले, और नोलन ध्यान रख रहा है कि लोग डॉग्स को अडॉप्ट कर लें। और साथ ही हमारे पास 50 लोग और हैं जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन डॉग्स को एक घर मिल जाए। हमारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है और हम इन सारे डॉग्स के लिए अच्छे घर ढूंढेंगे, और उसके साथ ही हर एक अडॉप्टर को एक सरप्राइज भी मिलेगा। तो क्या आप लोग सच में थॉर को अडॉप्ट करने वाले हैं? हाँ, शायद। तो मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। जो भी डॉग अडॉप्ट होते हैं उन्हें फ्री में पेट फूड मिलेगा पूरी जिंदगी। आपको दिखाने के लिए इसे घुमा देता हूँ। फ्री पेट फूड पूरी जिंदगी और पेट इंश्योरेंस भी। क्या सच में? मुझे लगता है मैं रोने वाली हूँ। क्या हमें पूरी जिंदगी खाना मिलेगा? नहीं, इसमें आपको इंसान का खाना नहीं मिलता। ओके। स्पॉट और जिंक्स का शुक्रिया, उनकी वजह से हम 100 डॉग्स को प्रीमियम पेट फूड और इंश्योरेंस दे पा रहे हैं। लेट्स गो। थैंक यू। इसका मतलब जब तक ये डॉग्स जिंदा हैं, तब तक इनके घर पर फ्री डॉग फूड आएगा। ओह माय गॉड, वो देखो। थैंक यू। ये एंजल कौन है जो ये सब कर रहा है? ये मेरा दोस्त जिमी है। तो तुम्हारे दोस्त जिमी को शुक्रिया कहना। पर फिर मैं इनसे मिला जो अपनी लाइफ में पहले से ही 6 डॉग्स को अडॉप्ट कर चुकी हैं। और फिर हम उन्हें लेकर गए कुछ डॉग्स दिखाने, पर जोई को देखते ही उन्हें उससे प्यार हो गया। ये इनका डॉग है और ये पहली बार जोई से मिलने वाला है। ये एक दूसरे को पसंद करेंगे या नहीं? ये बट सूंघ रही है, जो कि अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि तुम जोई के साथ अच्छे से पेश आओ, ठीक है? देखो वो कैसे भाग रहे हैं। जोई अपने नए घर में बहुत खुश होगी, और अब जोई के साथ वो टोटल 7 डॉग्स का ख्याल रखने वाली है। कितना ऑसम है। हम इन्हें एक और चीज के साथ सरप्राइज करना चाहते थे। हम आपको देने वाले हैं $10,000 कैश में। क्या सच में? अगर आप इसे ढेर सारी स्क्रैचेस देने का वादा करती वो हैं। तो मैं फ्री में करती हूँ। अब 10,000 के लिए करेंगे। थैंक यू। नो प्रॉब्लम।
मैंने बहुत सारे बेबीज को बचाया क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है और वो अच्छा घर डिजर्व करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप उससे एक बहुत अच्छा घर देने वाली हैं। और भले ही ये एक केओटिक दिन था, दूसरे दिन के अंत तक 44 डॉग्स एडॉप्ट हो चुके थे, पर हमने नोटिस किया कि एक डॉग को बाकी डॉग्स के मुकाबले सबसे ज्यादा इग्नोर किया जा रहा था। इस डॉग का नाम है बफेट। इसके पास बस 3 पैर हैं क्योंकि इसे एक कार ने टक्कर मारी थी, जिसका मतलब ये है कि ये 100 में से एक डॉग हो सकता है जिसके लिए घर ढूंढना मुश्किल होगा। तो ये है मेरा सबसे फेवरेट डॉग, इसका नाम है बफेट। इसके सिर्फ 3 पैर हैं। लेकिन लकीली हमारे पास बफेट के लिए कुछ नई स्ट्रैटेजीज थी, क्योंकि तीसरे दिन पर हमारे पास 50 से ज्यादा डॉग्स हैं जो अडॉप्ट होने बाकी हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि हम सबको पार्क में ले जाते और सारे डॉग्स को छोड़ देते ताकि वो अपनी फैमिली खुद चुन सके। तुम्हारे पास कैमरा है और तुम कैमरामैन हो। खूबसूरत है। क्या आपने बेबी का नाम सोचा है? मुझे लगता है हर्षी। हर्षी डॉग का अच्छा नाम है, चॉकलेट का नहीं। हाँ हाँ, आप अंदर जा सकते हैं, हम आपको लॉक नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक अडॉप्ट नहीं करते तब तक बाहर नहीं आ सकते। तो आप इसे ले जाना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। ओके, हाथ ऊपर। मैं बस इसे ये एक परफेक्ट मैच है। क्या आपको लगता है ये आपके लिए सही है? शायद हाँ। तुम मेरे साथ घर जाना चाहोगे? कितना क्यूट है। और क्योंकि हम डॉग्स को अडॉप्ट करवाने में अच्छे हो गए थे, इसलिए वक्त था थोड़ी मस्ती का। बॉयज बताओ क्या करना है? लेटे रहो और सोने का नाटक करो जब भी वो अंदर आ गई। हाय। सोते रहो, हिलना मत। क्या ये सो गया? हाँ, ये नैप ले रहा है। उसने उसे ठीक से सुला दिया। अब उठो और कहो शायद नैप टाइम खत्म हो गया। शायद नैप टाइम खत्म हो गया और अब फिर से सो जाओ। ब्रो वो इसे पागल समझ रहे हैं। चेहरा तो देखो। पर मजाक एक तरफ, गुड न्यूज ये है कि फाइनली बफेट को ज्यादा लोग देखने आ रहे हैं। ये आपको पसंद करता है। बफेट को शायद अब फैमिली मिलने वाली है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या सोच रहे हो, टैनर या बफेट? हम टैनर को ले जाएंगे। क्या आपको बफेट नहीं चाहिए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। चलो फिर अब कुछ और डॉग्स को देखेंगे। ओके। तो हमने फिर से कोशिश की। ये सच में स्वीट हार्ट है और ये सबके साथ अच्छी तरह रहता है, पर फिर एक बार तो आपको बफेट नहीं चाहिए? मैं उसे नहीं ले जा सकता। कम ऑन गुड बॉय। सच बताऊं तो इस सिचुएशन ने हम सबको दुखी कर दिया था, इसीलिए हमने 50,000 खर्च किए एक कस्टमाइज्ड बफेट मार्केटिंग कैंपेन पर। हम हार नहीं मानेंगे जब तक बफेट को एक अच्छा घर नहीं मिल जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग सारे पपीज जा चुके हैं क्योंकि लोग बड़े डॉग्स को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, और क्योंकि हमारे पास बस यही बचे हैं, अब आगे हमारे लिए मुश्किल बढ़ रही है। इनमें से कुछ डॉग्स किल शेल्टर नाम की फैसिलिटी से हैं। वो किसी भी जानवर को मना नहीं कर सकते, इसीलिए वो हमेशा भरे होते हैं और उन्हें डॉग्स को छोड़ना पड़ता है ताकि वो और जगह बना सके। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा। और अब हम चौथे दिन पर हैं और इस बार हमारे साथ है डेव बटिस्टा, जिन्हें आप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से पहचान सकते हैं। थैंक यू। ये आपका फेवरेट है? ये बहुत प्यारी है। ये अपना जादू चला रही है। मुझे ऐसे मत देखो। ये कह रही है कम ऑन, मुझे अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे? आप तो हमेशा अडॉप्ट करते हो। हाँ, मेरे पास 4 हैं, सब बचाए हुए। शायद 5 होने वाले हैं। हाँ। हमें देखिए, हम दोनों सुपर डिफाइंड लगते हैं सच में। सबके डॉग्स चुनने के बाद अब वक्त है डेव के ऑफिशियल इनिशिएशन का। इस बार डेव अडॉप्शन करवा रहा है। देखते हैं वो कितना अच्छा एक्टर है। डेव, जब वो अंदर आए, भौंको और एक डॉग की तरह एक्टिंग करो। ये मेरा रोज का काम है। ये बच्चे हैं। हेलो, कैसे हो आप? ठीक है, अब आप रुक सकते हैं। इनके लिए और मुश्किल नहीं बनाना चाहता। भौंकने के लिए सॉरी, मैं पूरा दिन डॉग्स से बात कर रहा था। हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्राइज है। हमारे पास आप लोगों के लिए एक बड़ा प्राइज है, फ्री पेट फूड पूरी जिंदगी चिंग्स की तरफ से, और हमारे पास पेट इंश्योरेंस भी है पूरी जिंदगी के आपके पप के लिए। ओह वाओ, ये अमेजिंग है। पर रुको, हमारे पास एक और सरप्राइज है। हमारे पास एक और सरप्राइज है। और फिर उस बीच पेंटिंग के पास जाओ, उसे घुमाओ और उन्हें दिखाओ इसके पीछे क्या है। क्या हमें वो पेंटिंग मिलेगी? आई हेट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। थैंक्स गाइस। जब से डेव हमारी टीम का हिस्सा बने, डॉग्स का एडॉप्शन और भी ज्यादा फास्ट हो गया। क्या हाल है? ओह, ये बहुत क्यूट है। तुम दोनों को लेना चाहती हो? हाँ, ये तो अच्छी इन्हें बात अलग नहीं कर सकते। है। चलो पेपर वर्क करते चलो हैं। करते हैं। ये और जल्द ही हम आखिरी 10 और मुश्किल अडॉप्ट किए जाने वाले डॉग्स के करीब पहुंच रहे थे। हाय बेबी। देव, तुम हर बार उसके पास आ रहे हो, क्या चल रहा है? मेरे पास एक डॉग है जिसका नाम पेनी है और ये मुझे उसकी याद दिला रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि हम कनेक्टेड हैं। इसे बिना घर के देखकर बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। अगर कोई लेकर नहीं गया तो मैं लेकर जाऊंगा। अगर कोई अडॉप्ट नहीं करता तो आप इसे मैं लो। इसे अडॉप्ट करूंगा। हाँ। ठीक है, आपकी बात याद रखूंगा। उसे एक घर मिलेगा चाहे जो भी हो। और वो सिर्फ डोरली नहीं थी, जो पूरे दिन में फैमिलीज के द्वारा बार बार इग्नोर की जा रही थी। बफेट को देखकर लग रहा था कि वो उम्मीद हार रहा है, पर फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। बफेट बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ग्रैंडपा के पास 3 पैर वाला डॉग था। क्या मैं इसे वॉक पर ले जाऊं? हाँ हाँ। बफेट अभी से इसके साथ खुश लग रहा था। चलो आ जाओ मेरे साथ। लगता है ये बफेट को अडॉप्ट करने वाला है। बफेट को भागने में मजा आ रहा था और इसे इसके एक पैर ना होने से कोई बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है बफेट को नया घर मिलने वाला है। तुम बफेट को घर ले जाना चाहते हो? हाँ, ये अच्छा डॉग लग रहा है।
और बफेट के पास लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरत की सारी चीजें हो, इसीलिए हमने उसके लिए एक कस्टम प्रोस्थेटिक लेग बना कर दिया और उसके एडॉप्टर को दिए $10,000। बफेट को एक घर मिल गया। अब हमें इस केनल को भी निकालना होगा। बफेट, हम तुम्हें जरूर मिस करेंगे। ये अजीब है, पर उसके केनल को बाहर निकालकर अच्छा लग रहा है। हम तुम्हें मिस करेंगे बफेट। अब शुरुआत है 5वें दिन की। सिर्फ 10 डॉगोज बाकी है। हमने सच में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। जैसे यहाँ कम डॉग्स हैं, लोगों के पास चुनने के लिए कम ऑप्शंस हैं, तो जाहिर है कि ये मुश्किल होने वाला है। और दिन की शुरुआत के लिए मैं अपने दोस्तों को ले आया जो डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहते थे। ये नील है जो हमारी वीडियो में $1 मिलियन हारा था, और ये है डस्टिन जो 5 साल पहले $10,000 हारा था। ये मिलियन से बेहतर है। जब तक तुम डॉग्स को देख रहे हो, और क्योंकि मैंने 2 मिलियन खर्च किए हैं डॉग्स को अडॉप्ट करवाने में, और मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ, प्लीज क्या मैं इन्हें सर्फ शार्क के बारे में बता सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। मजे कर देखता हूँ। सर्फ शार्क एक प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर है, VPN, जो आपको एक्सेस देता है उस कंटेंट का जो आपकी लोकेशन पर अवेलेबल नहीं है, ताकि आप वेब को सेफली ब्राउज कर सके। सर्फ शार्क ने इन डॉग्स की मदद के लिए इस शेल्टर को $50,000 दिए। तो आपको ये ऐड देखनी चाहिए। कोको के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता मुझे है- 1 सेकंड में बताना। कभी कभी कंटेंट सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री में अवेलेबल होता है। लकीली सर्फ शार्क के पास 100 अलग अलग देशों में 3000 सर्वर्स हैं, तो आप देख सकते हैं मूवीज और शोज जो आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है। वैसे तुम क्या कह रहे थे? मुझे VPN के बारे में और बताओ। मैंने बता दिया। तुम जेट को वॉक पर ले जाना चाहोगे? क्यों नहीं? हाँ, चलो चलते हैं। और सर्फ शार्क की ऑल्टरनेटिव आईडी के साथ आप अपना एड्रेस, ईमेल और फोन नंबर हैकर्स से छुपा सकते हैं। तुम आजाद हो। ओह, उसे भागते हुए ओह देखो। माय गॉड। तुम्हारा फैसला क्या है? मुझे इस डॉग के साथ खेलना पसंद है। इसके साथ मैं जिंदगी भर खेलना चाहूंगा। ये तो अच्छी बात है। तुम्हें लगता है तुम जेट को ले जाओगे? मैं ज़्यूस को जरूर ले जाना चाहूंगा। ओ, इसका नाम अब ज़्यूस है। हाँ। ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप सर्फ शार्क पर डिस्काउंट कोड मिस्टर बीस्ट यूज करते हैं, तो आपको मिलेगा 83% ऑफ, और आपके सब्सक्रिप्शन में 6 मंथ्स ऐड होंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? और उसके साथ सर्फ शार्क पर 30 डेज मनी बैक गारंटी है, तो आपके पास इसे इंस्टॉल करके यूज ना करने का कोई कारण नहीं है। आप बेवकूफ हो अगर आप नहीं करते। नील, चिंता मत करो, तुम्हें चेक शेयर नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे लिए भी है। क्या बात है। 8 डॉग्स बचे हैं और हम उनके लिए घर ढूंढ कर ही रहेंगे। इसे डिपॉजिट कैसे करूं? जैसे कि हमें उम्मीद थी, जैसे जैसे ज्यादा लोग आ रहे थे, कुछ लोग ओल्डर डॉग्स में इंटरेस्ट ले रहे थे। क्या डेक्स्टर शेफर्ड है? क्या आपको शेपर्ड पसंद है? हाँ बिल्कुल सही कहा, मुझे शेफर्ड ही पसंद है। ओह, हाँ। perfect। हमारे पास 2 बॉयज हैं, तो अब हमें एक गर्ल चाहिए। वो बाहर आने के लिए तैयार है। ओह हेलो, ये बहुत प्यारी तो आपने है। डेक्स्टर को ले जाने के बारे में सोचा, आप उसे घर ले जा रहे हैं? हाँ मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। मुझे लगता है हमें इसकी जरूरत है। वाह, ये कितना खुश है। तो जैसे हमने कुछ और डॉग कैनल्स निकाले, हमें उन फैमिली से वीडियो फुटेजेस मिलने शुरू हो गए थे जिन्होंने यहाँ से डॉग्स को अडॉप्ट किया था। और इसे अपनी लाइफ बहुत पसंद आ रही है। कूपर हमारी फैमिली का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। ये हेजल है, अब तक वो बहुत अच्छा कर रही है। हाय सेरा। तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? गुड बॉय। यस। पपीज के लिए थैंक यू मिस्टर बीस्ट। और ये बहुत ही अच्छा था। वीडियो की शुरुआत में हमारे पास 100 डॉग्स थे जो किल शेल्टर या रास्ते पर छोड़े गए थे, पर अब सिर्फ 2 बचे हैं। हमारे पास अब है स्टार क्रंच और डोरली, और जब लोग अंदर आ रहे थे, उन्हें इन दोनों डॉग्स में से कोई भी पसंद नहीं आया। असल में मुझे छोटे डॉग की तलाश है। हमारे पास अब कोई भी छोटे डॉग्स नहीं है। सच कहूँ तो मैं एक यंग डॉग की तलाश में हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। क्या आपके पास छोटे डॉग्स हैं? सॉरी, हमारे पास अब नहीं है। हमें चिंता होने लगी थी कि इन दोनों को घर नहीं मिलेगा, और इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। स्टार क्रंच और डोरली। माउंटेन ड्यू यार हैं तो पार हैं। ओ, क्या हाल है? कैसे हो? हाय। ये आखिरी 2 बचे हैं। ये डॉज बॉल में आखिरी पिक की तरह है। मैं इस वाले को ले जाना ठीक है, चाहूंगा। स्टार क्रंच जब नए लोगों से मिलती है तब बहुत शर्माती है, पर स्टार क्रंच इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। हम तुम्हें क्रंच बुलाएंगे। इनका दिल जीत लो क्रंच। तुम इन सारे डॉग्स को अडॉप्ट होते हुए देख रही हो? नहीं। डोरली। और भले ही क्रंच को अडॉप्ट होते हुए देखना बहुत एक्साइटिंग था, हमें डोरली के लिए बुरा लग रहा था। ओ माय गॉश, ये सच में दुखी है। इसे लग रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और अब हमारे पास क्या है? अब जो भी डोरली को अडॉप्ट करेगा, हम उसे बाकी लोगों से और भी बड़ा सरप्राइज देंगे, क्योंकि ये आखिरी डॉग बची है। इसे केनल की जरूरत नहीं है। ये पूरी बिल्डिंग इसका केनल है। ये तो बहुत फास्ट है। हमने डोरली को वो पूरा अटेंशन दिया जो एक आखिरी डॉग को मिलना चाहिए। हमने बस इंतजार किया और इंतजार किया। आखिरकार एक इंसान आया। कैसे हो दोस्त? ये डोरली है। हे ओह, ये तुम्हें पसंद करती है। हाँ। हरिकेन अडालिया के दौरान छोड़े जाने के बाद उसे बचा लिया गया था, और अब वो हमेशा के लिए एक घर की तलाश में है। मुझे लगता है उसे मिल गया। पर डोरली को घर ले जाने से पहले एक इंसान से अप्रूवल लेना होगा। इसे यहाँ देखकर बुरा लग रहा है। अगर कोई लेकर नहीं गया तो मैं लेकर जाऊंगा। क्या हाल है? मैं चाहता हूँ कि आप इसे ब्लेसिंग दें। ओके? वो बहुत खुश लग रही है और ओह हाँ। अप्रूव्ड।
हम इन्हें पेपर वर्क देने वाले हैं। टेक केयर। Congratulations. ओह, मैंने डेव का कॉल कट कर दिया। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। Congratulations डोरली को अडॉप्ट करने के लिए। और आखिरी डॉग को अडॉप्ट करने के इनाम में तुम्हें मिलते हैं $20,000 कैश में। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि हमेशा इसका ध्यान रखोगे। हाँ बिल्कुल। मेरे पास एक आखिरी सरप्राइज है उनके लिए जिन्होंने इन डॉग्स को अडॉप्ट करवाने में मेरी मदद की। अंदर आ जाओ। हमें अपनी जगह का इस्तेमाल करने देने के लिए थैंक यू। हम $1 लाख डोनेट करना चाहते हैं ताकि आप अबैंडन डॉग्स के लिए घर ढूंढना जारी रख सके। हम उनके लिए भी बहुत सारे पैसे लाए हैं जिन्होंने डॉग्स को अडॉप्ट करवाने में मदद की। थैंक यू स्पॉट और जिंक्स का इंश्योरेंस और पेट फूड के लिए। ये मजेदार था। यहाँ पर लगभग $50,000 एक्स्ट्रा हैं जो कि हमने इनकी मदद के लिए इन्हें पे किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने बनाया है एक विशाल आइसोलेशन चेम्बर और अब हम ये देखेंगे कि क्या ये दो अजनबी इसमें अगले 100 दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। इससे पहले एक दूसरे से ये कभी नहीं मिले। बेली, यह है सूजी। सूजी, सूजी। ये है बेली। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा। अगर तुम दोनों इस कमरे में अगले 100 दिनों तक डटे रहे तो मैं तुम्हें इसमें रखे $5 लाख इनाम में दूंगा। लेकिन तुम में से एक भी 100 दिन पूरे होने से पहले पीछे हटा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब शायद तुम रूल समझ चुके हो। मजे करना। ओके बाय। इसमें बहुत मजा आएगा। ये तो किसी पागल खाने जैसे लग रहा है। वो कमरे में रखी हर एक चीज को देख रहे हैं। उन्हें 100 दिनों के लिए हमने काफी खाना दिया है जो कि हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब उन्हें एक ही चीज हर रोज खानी पड़ेगी। हमने उन्हें एक प्राइवेट बाथरूम भी दिया है जिसमें शावर लगा है और जाहिर सी बात है वहाँ कोई कैमरास नहीं है, और सोने के लिए एक बिस्तर। यहाँ सर्वाइव करने के लिए इनके पास हर एक चीज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कर पाएंगे। यहाँ एक कंघी है। मैंने जिंदगी में शायद कभी कंघी नहीं की होगी। क्या बात कर रहे हो? देखो, ये दोनों कमरे के अलग अलग हिस्सों में खड़े हैं। कितना ऑकवर्ड है ना। जब मैंने इनकी आंखों पर से पट्टी हटाई तब इन्होंने एक दूसरे को जिंदगी में पहली बार देखा। मैं सोच रही हूँ कि बाहर निकलने का एहसास कैसा होगा। अच्छा, हमें कितना ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? हमें बस 100 बार सोना है हाँ 100 बार सुना है। और ये दुनिया तब तक चलती ही रहेगी। ये सोचकर डर सा लग रहा है। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कमरे में आपको दिन और वक्त का कोई अंदाजा नहीं रहेगा। और पहली ही रात सूजी और बेली ने सिर्फ 2 घंटे सोने की गलती कर दी। इसका मतलब उन्होंने अपने दिन की शुरुआत 2:37 AM पर की। मैं ऐसे सोचूंगा कि अब बस यही मेरी आम जिंदगी है। तुम क्या खाना चाहते हो? तुम्हें बीफ खाना है या चिकन? चिकन। तो फिर चिकन खाते हैं। अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सफेद बॉक्स में रहना काफी बोरिंग होता है। एक ही चीज को बार बार खाने के अलावा चेम्बर में समय इन 2 चीजों में बीत जाता है, इस तेज रोशनी से बचने में ये लाइट्स इतनी ज्यादा तेज है कि अपने आप को चद्दरों से ढकना पड़ता है। और मनोरंजन के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने में। जैसे कि चौथे दिन पर जब उन्होंने अपने जर्नल के पेजेस फाड़कर उनसे ताश के पत्ते बनाए। क्या वो पत्ते बना रहे हैं? मैंने अपने ताश के पत्ते बना लिए हैं और मुझे लगता है काफी बढ़िया बने हैं। जो कि दिखने में काफी मजेदार लग रहा था, तो मैंने 30,000 की एक कुर्सी बनाई और उनके साथ शामिल हो गया। 5वें दिन पर उन्होंने एक रजिस्टर बनाया जो कि उनकी एक बहुत ही शातिर चाल थी। ये क्या है? तुम्हें इस रजिस्टर पर साइन करना है। ओ, ये हमारे कैमरामैन है। रुको, हाँ, ये वो लोग हैं जो यहाँ आए थे। 1 मिनट रुको। तुम ऐसा इसीलिए कर रही हो ताकि और तुम दिन और तुम्हें वक्त ये- को ट्रैक कर सको। रुको, मैं इसे ले जा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तारीफ मैंने नहीं, लिखी तुम है। ऐसा नहीं मैंने कर लिखी है सकती। वो। सच कहूँ तो ये काफी स्मार्ट था, लेकिन 7वें दिन तक पहुँचते पहुँचते उनकी दिमागी हालत पर असर होते दिख रहा था। नली बौखला गया है। वो खाने को मार रहा है। हाँ, ये सब्जियां मेरे सामने कुछ भी नहीं है। 5 और कोशिश, लेकिन मुझे बस एक चाहिए। इसे कहते हैं निशाना। मुझे यकीन नहीं होता कि इस चैलेंज के 9वें दिन से ही ये दोनों इतने बोर हो गए कि वो इस एग्जिट डोर को खोल रहे हैं, जिसे पार करने पर वो जीती हुई सारी रकम खो देंगे। और आज 10वां दिन है। तुम कैसे हो नोलन? बढ़िया। और मेरे पास एक दिलचस्प ऑफर है। और वो है चलो क्या? चलो समझ गए। लगता है इन्होंने $5 लाख लेकर आपस में बांट लिए हैं, आधे इस तरफ और आधे उस तरफ, खुद को याद दिलाने के लिए कि दाव पर क्या है। ये डोर खोलने का तरीका कितना ड्रामेटिक है। क्या हाल है दोस्तों? हम इस चैलेंज की सबसे दिलचस्प चीज के बारे में बताने वाले हैं। तुम दोनों जरा दीवार की तरफ देखो। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ एक दरवाजा है। तो तैयार हो जाओ। ये दोनों 10 दिनों के बाद बाहर की दुनिया देख रहे हैं। और ये कोई मजाक है। आसमान तो
देखो। हर 10 दिनों में मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे ये चुनौती आसान हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उसे अपनी जीती हुई रकम से खरीदना होगा। और आज 10वें दिन पर हम तुम्हें एक प्राइवेट शेफ खरीदने का मौका देते हैं जो इस चैलेंज की पूरा होने तक तुम्हारी पसंद की हर एक चीज बनाएगा $50,000 के लिए। लेकिन जवाब देने से पहले अगर तुम अपनी जीत की रकम देने वाले हो तो पहले एक सैंपल ट्राई कर लो। आप दोनों अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन 90 दिनों तक आप क्या क्या खा सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन 50,000 ज्यादा है। उसके बारे में बाद में सोचेंगे। इन्हें देखकर लग रहा है इन्होंने पिछले 10 दिनों से सिर्फ डब्बे का चिकन खाया है। मुझे बस आसमान देखकर अच्छा लगा। मैं भूल ही गया था कि इन्होंने पिछले 10 दिनों से सूरज भी नहीं देखा है। अब मुझे बुरा लग रहा है। ये खाने के बाद उस डिब्बे वाले चिकन के बारे में मैं हाँ, सही सोचना कहा। भी नहीं चाहती। हाँ, मैं भी। वो दोनों शेफ को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं क्या करना चाहिए। मुझे भी नहीं पता। नंबर 1 रॉकेट डायपर जिसकी 3D सॉफ्ट शीट से रैशेज और वो दोनों शेफ को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं क्या करना चाहिए। मुझे भी नहीं पता। ये हमें ललचाने का अच्छा तरीका है। ओह नो। ए, जिमी। ठीक है, फैसले का वक्त आ चुका है। क्या तुम $50,000 देकर अगले 90 दिनों तक ऐसा खाना खाना चाहोगे? नहीं। हमारा फैसला नहीं है। सच में? मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों ना बोलोगे। नो 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 नो। ओह, नहीं। मैं 10 दिनों में एक और ऑफर लेकर आऊंगा, देखते हैं तुम क्या करते हो। मुझे सच में लगा कि तुम हाँ कहोगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बाय। पता नहीं वो लोग अगली बार हमें कौन सा लालच देंगे। मुझे पता है। मुझे गर्व है कि हम दोनों ने ना कहा। बहुत बढ़िया। और उस शेफ के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि सूजी और बेली अभी से अपने फैसले पर पछता रहे हैं। बॉन एपेटीट। इसे हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं और फिर ये नहीं गिरेगा। अगले कुछ दिन उन दोनों का दिमाग सुन कर देने वाले थे। उनके रूटीन में जागना, खाना पकाना और आखिर में सो जाना शामिल था। यार, बेली के साथ रहने पर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई के साथ रूम शेयर कर रही हूँ। क्या तुम मेरे बारे में बात करी हो? और क्या। और भले ही उन दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली थी, वो एक चीज से दोस्ती नहीं कर पाए, ये तेज चुभती रोशनी। बाहर इतनी ज्यादा रोशनी है कि मुझे यहाँ बाथरूम आना पड़ा क्योंकि मैं यहाँ की लाइट्स को बंद रख सकता हूँ। जैसे ही रात नजदीक आती है मेरी आंखें जलने लगती है क्योंकि यहाँ की रोशनी बहुत ज्यादा तेज है। और क्योंकि उनके लिए सो पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मेरे पास उन्हें ललचाने के लिए एक परफेक्ट ऑफर था। कांग्रेट्स, तुम्हारे 20 दिन पूरे हो गए हैं। क्या तुम दोनों ऑफर के लिए तैयार हो? हाँ। तुम्हारे 20वें दिन का ऑफर सिंपल है। मैं तुम दोनों को एक स्मार्ट बेड दूंगा जो कि बहुत आरामदायक है, और इन दोनों के लिए तुम्हें $50,000 देने पड़ेगे। मैं तुम्हें ये आईपैड भी दूंगा जिससे तुम ये लाइट्स बंद कर पाओगे। इनके पास 1 घंटा है ये तय करने के लिए कि क्या ये $50,000 खर्च करेंगे इन बेड्स और लाइट्स को एडजस्ट करने के लिए। शायद हमारा जवाब हाँ है। जब से ये चैलेंज शुरू हुआ है मैंने तब से सूजी को इतना खुश नहीं देखा। और याद रखना कि अगर हम मन करें तो हमें ये झेलना होगा। ओह माय गॉड। मुझे लगता है ये खरीदेंगे। मुझे लगता है इन्हें लेना चाहिए। ये हमारी रकम का सिर्फ 10% है। ये है फैसले की घड़ी। 1 घंटा पूरा हुआ। तुम्हारी आंखों को ये आराम मिल सकता था, लेकिन अगर तुमने मना किया तो ये झेलना पड़ेगा, वो भी 80 दिनों तक। तो बताओ तुम्हें ये बेड्स चाहिए? तुम जो भी फैसला लोगी चलेगा मुझे। 5, 4, ओह माय गॉश। 3, जो भी कहो मैं खुश हूँ। यस और नो। बेली यस और 1। तुमने क्या तय किया? नो। सच में? ये क्या कह दिया? ओके, वाओ। मैंने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। शायद से मेरा ये फैसला गलत था। ओह, ये बहुत भारी गलती थी। मुझे यकीन नहीं होता तुमने मना कर दिया। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ता हूँ। उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। बाय बाय। मुझे लगता है हमने सही फैसला लिया। यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उस ऑफर को ठुकरा दिया। ओह, मुझे अब थोड़ा सा पछतावा हो रहा है। मुझे नहीं। मुझे तुम्हारे फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। तो आज मैं अपना एक कैलेंडर बना रही थी और मेरी मॉम का बर्थडे आने वाला है। मुझे लगता है वो दिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत बोर हो रहा है। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे यहाँ पर कितना ज्यादा बोर हो रहा है। मैं आज सुबह उठा और मुझे कुछ भी करने का मन नहीं था। मैं बस इसे बैठे बैठे घूर रहा था। तुम उन पैसों के साथ क्या करोगे? मेरे पास एक घर है, उस घर पर मैं खर्च करना चाहूंगा। ओह, काफी अच्छी बात है। मैं अपने पेरेंट्स का कर्जा उतारना चाहूंगी। मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। अगले कुछ दिनों के लिए मैंने उनके रूटीन को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं किया।
लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि वो बाहरी दुनिया में से कौन सी चीजों को मिस कर रहे हैं। जैसे 24वें दिन पर मैंने सुना कि वो अपने खाने में थोड़ा मसाला चाहते हैं। अगर हमारे पास कुछ मसाले वही होते कह रहा हूँ। तो फिर मैं आराम से यहाँ 100 दिन रह सकती हूँ। 27वें दिन पर सूजी को कॉफी की क्रेविंग हो रही थी मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पानी है। और 28वें दिन पर बेली को एंटरटेनमेंट की जरूरत थी। तो 30वें दिन पर मेरे पास एक ऐसा प्लान था जिससे वो अपने पैसे जरूर खर्चेंगे। आज 30वां दिन है और वक्त है एक और ऑफर का। क्या हाल है? हाय। आज का ऑफर सिंपल है। इनमें से हर एक चीज $10,000 की है। तुम ले सकते हो एक फोन कॉल, हैरी पॉटर बुक्स का पूरा कलेक्शन, अपनी एक कॉफी मशीन, खाने के लिए मिर्च, मसाले और नमक, या फिर मोनोपोली $10,000 के लिए। तुम चाहो तो एक लो या फिर पांचों। फैसला करना काफी मुश्किल है। डिसाइड करने के लिए 10 मिनट है। जो भी चाहिए बता देना। मैं बहुत नर्वस हूँ, ये एक बड़ा फैसला है। कॉफी ये सुनने में बढ़िया लग रहा है। हाँ वो तो है। और ये मिर्च मिर्च मसाले। मसाले भी ले सकते हैं। और ये- सच को तो मैं किसी भी हालत में ये लेना चाहूंगा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अच्छा, कॉफी काफी बढ़िया रहेगी, हर सुबह एक ट्रीट की तरह। मैंने तो अपना मन बना लिया। फैसले की घड़ी। क्या तुम्हें मोनोपोली खरीदना है? नो। No. फेंक दो। तुम्हें मिर्च मसाले खरीदना है? नो। क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? इसके साथ क्रीम और शुगर मिलेगी? अगर 3 सेकंड में हाँ कहो तो। हाँ। ओके। कॉफी। क्या तुम हैरी पॉटर बुक्स खरीदोगे? यस। तुम्हें किसी को कॉल करना है? नहीं। आखिरकार हमने तुम्हें कोई चीज बेच ही दी। मुझे अच्छा लग रहा है। बिजनेस करके अच्छा लगा। हमारे पैसे लेने के लिए शुक्रिया। ये दुनिया का काफी महंगा कॉफी मेकर है। 30 दिनों में हमें कुछ नया मिला है। मैं एक्साइटेड हूँ। आखिरकार कुछ तो नया होगा। ये मेरी अलमारी है, ये मेरा बुक शेल्फ है। अब मैं अगले 70 दिन आराम से बिता सकता हूँ। फिर भी हमारे पास $4,80,000 है। अगले कुछ दिनों तक ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वो अभी से खाना पका रही है। जैसे हम शादीशुदा हो। सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब हरिकेन आइडालिया ने 34th दिन पर बिजली कट कर दी। नामुमकिन। बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरास किसी काम के नहीं रहे। तो अब मैं आपको सीधे डे 39 पर ले जाता हूँ। क्या हाल है? हेलो। हाँ। ए, मैं जानता हूँ तुम दोनों को तकलीफ हो रही है। माफ करना इतना ज्यादा वक्त लग गया। जरा रुको। ओह, शुरू हो गया। काफी लंबा डिले था। तुम अपना कॉफी मेकर फिर से इस्तेमाल कर पाओगे, खाना पका पाओगे और गर्म शावर ले पाओगे। बहुत हाँ, बढ़िया। और कल तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बिजली वापस आ गई। ये रोशनी देखो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारी लाइट्स फिर से शुरू हो गई है। मैंने अभी गर्मा गर्म नाश्ता किया है, गर्म पानी से नहाई। यहाँ जिंदगी अब काफी बेहतर लग रही है। आज है डे 40। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ ये टीवी बिना कोई रकम के, लेकिन हर एक मूवी के लिए तुम्हें $10,000 देने पड़ेंगे। तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 घंटा है। मजे करना। यहाँ पर तो ढेर सारी मूवीज रखी है। तुम नोलन के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। हमने सूजी और बेली को ऑफर के बारे में सोचने के लिए थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। इन सब के लिए 10,000 कैसे रहेंगे? इस सवाल का एक आसान सा जवाब है नहीं। तो फिर तुम यहाँ आ ही जाओ, क्योंकि हम दोनों ने फैसला ले लिया है। ठीक है, तुम एक खरीदोगे तो मैं दूसरी आधी रकम में बेच सकता हूँ। हमारी ना है। ठीक है गैंग, अंदर आ जाओ और इन तो कोई सीडीज को movie बाहर नहीं फेंक देखने दो। वाले हो? और मैं एक भी इसे मत छोड़ना, रखूंगी। जल्दी। ओ, तुम्हें कोई हंगर गेम्स मूवी नहीं चाहिए? मैंने टीवी को अंदर ही रखा ताकि उन दोनों को ये याद रहे कि उन्होंने क्या खोया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझसे 2 कदम आगे हैं। कैंटीन में बस एक मेटल का टुकड़ा होता है। इस दीवार से उस वायर को निकालो। तो अब मैं इस चाकू को लेकर इस वायर को इस तरह फैला दूंगा और फिर उसे केबल इनपुट के यहाँ पर जोड़ दूंगा। देखते हैं काम करता है नहीं। कुछ तो दे दो, बस एक चैनल। ओ, क्या? यहाँ लिखा है कि इसे 7 डिजिटल चैनल्स ओह मिले। माय गॉश। अगर ये काम कर गया तो रुको, मैं यहाँ कांप रहा हूँ। बेली। फिलहाल हम टीवी पर एक ही चीज देख सकते हैं, F1 कार रेसिंग, जिसका मैं फैन नहीं वो हूँ। जीतने वाला है। लेकिन आज अचानक से हमें रेसिंग पसंद आने लगी है। हमारा वक्त देखते ही देखते गुजर जाएगा। और सूजी सही थी, क्योंकि अगले 6 दिनों तक उन्होंने बस यही किया। टीवी होने पर ऐसा लग रहा है कि हम पर्गेटोरी में हैं, मतलब लगभग सामान्य जिंदगी जैसा है। कल मेरी मॉम का बर्थडे है, हालांकि मैंने उनके साथ वक्त नहीं बिताया है। मैंने यहाँ पर उनके लिए एक छोटा सा बर्थडे गिफ्ट बनाया है। मैंने बाहर जाकर कुछ नहीं खरीदा है, लेकिन मैंने अपने पैसे लगाए हैं। कल 50वां दिन है, तो मैं टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करके इस कमरे को सजाने वाली हूँ। आज 50वां दिन है। ओह, हाय,
तो क्या लगता है आज का सरप्राइज क्या होगा? मुझे कोई अंदाजा नहीं। ये फैसला थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो 50वें दिन का ऑफर ये है कि मैं $20,000 में तुम्हें अपने परिवार से मिलने दूंगा। वो बगल के कमरे में है और उस कैमरा से देख रहे हैं और वो हमारी हर बात सुन सकते हैं। सच में? Hey, I love you. Hi. मुझे आप सबकी I याद आ love रही you है। guys. मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा, तब तक तुम दोनों डिसाइड कर लो। गुड लक। 10 मिनट। ये फैसला तो काफी Oh my आसान gosh. होगा। तुम क्या कहती हो? ओह माय गॉश, मुझे नहीं पता। शायद ही हमारे लिए अपने परिवार से मिलने का अब तुम पर है। क्या तुम 20,000 खर्च करना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, मैं भी अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। वो हाँ कह रहा है, वो मना कर रही है। मॉम डैड बताओ मैं क्या करूँ? ठीक है, तो क्या सोचा, क्या करना चाहोगे? उसकी तो शुरुआत से ही हाँ है। जैसे ही तुमने ऑफर दिया। करीब 10 सेकंड बचे हैं। लेकिन आज मेरी मॉम का बर्थडे है तो हमारी हाँ ठीक है, $20,000 दो और मैं उन्हें लेकर आता हूँ। पैसों का इस्तेमाल क्या हो सकता है? ठीक है, उन्होंने $20,000 भर दिए हैं। अंदर आ जाओ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात तुमने काफी टफ डिसीजन लिया है। मैंने आपके लिए गिफ्ट बनाया है। और इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम एक केक भी लाए हैं। वाह, ये दोनों इतने दिनों में पहली बार कुछ टेस्टी खाने जा रहे हैं। ये ऐसे मौके हैं जिन्हें आप तब तक मिस नहीं करते जब तक वो अपने हाथों से फिसल ना जाए। बाय बाय। बाय लव। बाय। ये अब तक का सबसे बुरा एहसास था। इतनी खुशी मिलने के बाद अब हम वापस इस कमरे में अकेले पड़ गए हैं। जैसा कि आप सब पहले से ही जानते हैं, हम उन्हें वो चीजें ऑफर कर रहे हैं जिनके बारे में वो दोनों बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सूजी ने कहा ये, अब शायद मैं सिर्फ एक ही चीज को हाँ बोल पाऊंगी, एक असली टेस्ला कार। तो मैं समझ गया कि 60वें दिन पर मुझे उन्हें कौन सी चीज से सरप्राइज करना है। क्या हाल है? हाय। ओह हे, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे लिए एक मिस्ट्री गिफ्ट लाया हूँ। ये क्या तुम दोनों $50,000 की रकम देकर इस बॉक्स के अंदर की चीजें खरीदना चाहोगे? ये इनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट पल हो सकता है या फिर सबसे बुरा। Okay. 1 घंटे में फैसला बता देना। ठीक ओके है। थैंक्स, हम सोचेंगे। 59 मिनट्स बचे हैं। शायद हाँ कहना चाहिए। है ना, इसमें शायद कोई बहुत कीमती चीज हो। अगर हमने ना कह दिया और कोई अच्छी चीज हुई तो? क्या ये एक कार हो सकती है? हाँ हो सकती है, शायद उन्होंने इसमें चाबियां रखी हो। लेकिन इसकी कीमत हम जितना खर्च करेंगे उतनी नहीं होगी। सही कहा, कीमत 3 गुना ज्यादा मैं है। हाँ कहने में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रही हूँ। तो ना कह देते। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं, मैं जानती हूँ कि वो इसमें एक कार तो नहीं रखेंगे। रख सकते हैं। सच में? हाँ मुझे लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मना कर दे। रुको, अब मैं हाँ कहना चाहूंगी। वो फैसले की घड़ी। ठीक है, क्या तुम दोनों $50,000 देकर इस बॉक्स के अंदर की चीजें खरीदना चाहोगे? हाँ या ना? नहीं। सच में? और तुम क्या कहते हो? ना, मेरी भी ना है। सच में? हाँ। यकीन नहीं होता तुमने इसे नहीं खरीदा। इसे खोलना चाहोगे? बिल्कुल। ठीक है, इसके अंदर है $50,000, तो तुम्हें अपने पैसे वापस मिल जाते। और तुम जरा इस पैसों की गड्डी को उठाओ यहाँ से। और यहाँ है एक टेस्ला की चाबी तुम्हारे लिए और एक टेस्ला की चाबी तुम्हारे लिए। आई एम सो सॉरी। इन्हें अपने पैसे वापस मिल जाते और साथ ही ये 2 टेस्लास मुफ्त में। ओ, मैं रोना चाहती हूँ। इसे बंद कर देते हैं। ये वाकई मेरा सपना था। अब हम चलते हैं, इन्हें यहीं पर रख दो। शुक्रिया। बाय। ऐसा लग रहा है कि मुझे हम हार अभी गए। यकीन नहीं हो रहा। बेली, वो हमारे लिए टेस्लास लाए थे। शायद हमारा ये फैसला गलत था। मुझे जिंदगी भर ये पछतावा होगा। ना, हाँ रहेगा। ना, ओ नहीं, मेरा सपना टूट गया। ना, मुझे अपनी प्रियस पसंद है। ओके, मैं खुश हूँ। कल के बेहतरीन ऑफर को ठुकराने के बाद सूजी लगातार 9 दिनों तक टेस्ला को लेकर अपना सर पटकती रही। जो भी हुआ उसको लेकर पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल है। मुझे तो अब नींद नहीं आएगी और मुझे इस वक्त थोड़ा बीमार सा लग रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। सूजी बहुत पछता रही है। और इसकी भरपाई करने के लिए मैंने सोचा कि इन्हें अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर दूं। आज 70वां दिन है। आज का दिन खास है क्योंकि ये आखिरी ऑफर होगा। क्योंकि 80 दिन पूरे होने पर तुम सोचोगे कि सिर्फ 20 दिन बचे हैं और 10 दिन के बाद तुम सोचोगे पैसे क्यों खर्च करें, 10 दिन ही बचे हैं, है ना? Yeah. मैं दरवाजा खोल देता हूं। Oh God. तुम इस ऑफर को ठुकरा ही नहीं सकते। ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें तुम दोनों ने मिलकर इस चैलेंज के दौरान ना कहा था। इनकी कीमत बताने से पहले मैं इन्हें अंदर रखवा देता हूँ ताकि इनके लिए हाँ कहना आसान हो जाए। नोलन, क्रिस, इन्हें टीवी के पास रख दो। ओ, अब समझे मैं नोलन को परेशान क्यों करता हूँ? क्योंकि ये बेवकूफ है। ये रहा बिस्तर। अगर तुम मना करोगे तो हमें सारा सामान बाहर ले जाना होगा। तो फिर हमें सोच एक समझ के अच्छा फैसला ऑफर देना। करना। हाँ, तुम दोनों अगर खरीदना चाहो तो ये हैं 2 $30,000 के बेड्स, एक ब्रांड न्यू मिस्ट्री बॉक्स। इसके अंदर $50,000 तो नहीं है लेकिन कुछ और है। शायद इसमें 25,000 हो। दोनों के लिए एक एक फोन कॉल, मसाले, मोनोपोली, वॉलमार्ट मूवी आयल में रखी हर एक मूवी और आखिर में वो शेफ जिसे तुमने मना किया था। ओ, वो हमारे लिए खाना
बहुत सारा बढ़िया खाना और है। तुम्हें इसका टेस्ट याद दिलाने के लिए ये रहा चिकन अल्फ्रेडो। ये बहुत टेस्टी लग रहा है। अब चलो देखते हैं कि तुम्हें ये कितने में पड़ेगा। इस पर्दे के पीछे एक नंबर है। अगर तुम इस नंबर से ज्यादा की बोली लगाओ तो तुम्हें इस कमरे में रखी हर एक चीज मिलेगी। लेकिन अगर तुमने एक भी डॉलर, एक भी पेनी कम बोली लगाई तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं सोचने के लिए 1 घंटे का वक्त देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो नंबर बहुत छोटा हुआ तो फिर, और वो चाहते कि हम बहुत बड़ी बोली लगाएं। अगर हम 75,000 की बोली लगाएं तो शायद वो कम होगा। शायद वो कम से कम 1 लाख चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी छोटी बोली लगानी चाहिए क्योंकि हम इन्हें पहले भी मना कर चुके हैं। तुम सही हो, लेकिन क्या तुम खाली हाथ लौट सकते हो? जब तक वो सोच रहे हैं कि क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ शॉप ऐप के बारे में। शॉप ऐप फोन पर खरीदारी करने का सबसे अच्छा तरीका है और ये कम्प्लीटली फ्री है। ये हर उन चीजों को दिखाएगा जिनमें आपको इंटरेस्ट है और आपको वैसे ही प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेगा। सिर्फ यही एक वाइल्ड कार्ड है क्योंकि हम जानते हैं कि ये बिस्तर है और ये मूवीज हैं, लेकिन पता नहीं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जो भी हो मुझे वो चाहिए। अगर इसमें तीसरा कंटेस्टेंट हुआ तो? और खरीदने के लिए आप शॉप पे के जरिए तुरंत चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है, 80,000, क्योंकि आज 70th डे है, मुझे उसे काम नहीं रखना। मुझे लगता है कि इतना काफी रहेगा। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन अगर उसकी वजह से हम ये सारी चीजें हार जाए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। शॉप ऐप आपके सभी पैकेजेस को एक ही जगह पर ट्रैक करेगा ताकि आपको पता चले कि वो आप तक कब पहुंचेंगे। 1 लाख और 101 डॉलर। हाँ, ये इतना भी बड़ा नहीं है। लगता तो है। ओके, ठीक है, इतना काफी होगा। रेडी, ऑफिशियल। Alright. इसका पर्दा लगा दो। उम्मीद है ये काफी है। इस शॉप ऐप का AI असिस्टेंट करोड़ों प्रोडक्ट्स को स्कैन करके इस छुट्टियों के त्योहार पर आपको सबसे बेस्ट गिफ्ट सिलेक्ट करने में मदद करेगा। तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। कितने की बोली लगाई दिखाओ मुझे। लेकिन उससे पहले अगर आपने शॉप ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जाकर करिए। मैं सारे फायदे बता चुका हूँ। बहुत ही कमाल का ऐप है, जाके डाउनलोड करो। ओके, बोली कितने की लगाई? मेरी बोली से $1 भी कम हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। $1,01,000। चैंडलर, पर्दा हटाओ। 69,000। ये हमने कर दिखाया। वाह, Yes! तुमने $30,000 ज्यादा। चलेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमें बेड मिल गया। मैं अब तक इतना ज्यादा एक्साइटेड कभी नहीं था। और ये मिस्ट्री बॉक्स जो कि मैंने कहा था कि अलग होगा, इसमें है 2 Yes! छोटी छोटी टेस्लास। नहीं, मुझे पसंद आया। मैं इस छुट्टियों के सीजन शॉप ऐप के साथ जुड़कर हजारों इच्छाएं पूरी करूंगा। इसके बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा। हमारा रूम पहले से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा इसे है। सपने की अब तरह। हमारे पास करने के लिए इतनी सारी चीजें, ये वेकेशन बन गया। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था। मुझे लगता है कि ये ऑफर हमारे लिए काफी बढ़िया था। आप सोचेंगे ओह ये चैलेंज खत्म हो गया, लेकिन उनमें से एक सब कुछ हार सकता है। आप आखिरी दिन पर देखोगे कि मेरा क्या मतलब था। ओह माय गॉड, ये तो पागलपन है। अब आप सोचोगे कि इन सारी चीजों के साथ ये दोनों खुश रहेंगे, लेकिन अजीब बात यह है कि धीरे धीरे इसका उल्टा असर होते दिख रहा था। मैं एक चीज बहुत मिस कर रही हूँ और वो है गर्म पानी से नहाना अपने खुद के बेडरूम में, क्योंकि यहाँ का हॉट वाटर टैंक बहुत ही जल्दी खत्म होता है और बेली हमेशा मुझसे पहले नहाने जाता है। मैं पिछले कुछ महीनों से ठंडे पानी से नहा रही हूँ और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हम पिछले 7 दिनों से एक ही मोनोपोली गेम खेल रहे हैं क्योंकि सुजी खेलना ही नहीं चाहती। शायद उसे बोर्ड गेम से नफरत है। शायद हमें 3 दिन निकाल कर जितनी हो सके उतनी मूवीज देखनी चाहिए। उसे बस किताबें पढ़ना और मूवीज देखना है। मैं एक मूवी मैराथन करना चाहती तो हूँ। जब भी मैं उसे कहता हूँ क्या हम उस गेम को खत्म करें, वो कहते हैं हाँ जरूर, और फिर हम वो गेम खेलते ही नहीं। उसे फोकस करवाना मुश्किल है। हे, क्या तुम बाद में नोटबुक देखना चाहोगे? नहीं, मैं नोटबुक नहीं देखना चाहता। हम पिछले 25 मिनटों से एक मूवी सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और सूजी, क्या कहा तूने? तुम कहाँ जा रही हो? नहाने? सॉरी। वो लिटरली ऐसा हर बार कहती है। हाँ? बेली इस वक्त कमरे में टहल रहा है। वो ऐसा हर सुबह करता है। पता नहीं वो पूरा दिन इतना एनर्जेटिक कैसे रहता है। मुझे यहाँ आना ही पड़ा क्योंकि जाने के लिए कोई जगह ही अब नहीं। इसे कहते हैं एक रेव पार्टी। बेली, सुबह के 3 बज रहे हैं। हाँ, मगर पार्टी तो अभी बाकी है। ओह, कोई मुझे यहाँ से निकालो। तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम्हें मोनोपोली खेलना है? नहीं। इसकी डाइस कहाँ रखी है? हाँ, मैंने उन्हें छुपा दिया क्योंकि तुम बार बार मुझे खेलने के लिए पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसे छुपा ही दूं। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल, क्योंकि ये फौरी असर करता है। इट वर्क्स। क्योंकि तुम बार बार मुझे खेलने के लिए पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसे छुपा ही दूं। ओह, तुम्हारा अंगूठा कितना बड़ा लग रहा है। मुझे उल्टी आ गई। मुझे तो ये काफी कूल लग रहा है। ईयू, कोई मुझे इससे बचाओ। मॉम, मुझे यहाँ
यहाँ से निकलना है। ये दोनों एक दूसरे को झेल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन क्योंकि मंजिल इतने करीब थी, उन्होंने अपने मतभेदों को साइड में रखा और उल्टी गिनती शुरू कर दी। 4 days left. 3। और बेली वो मैं सबसे पहले दरवाजे से बाहर निकलने के लिए बेताब था। मैं यहाँ कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आज है 99वां दिन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस चैलेंज को पूरे 1 साल हो गए हैं। पता नहीं उन्हें कैसा लग रहा होगा। मुझे एक और बार दांत ब्रश करने होंगे। सही कहा। 24 घंटे बचे हैं। बस इतने। हाँ, तो ये वो पल है जब ये चैलेंज शुरू हुआ था, जब तुम दोनों अंदर आए थे। Oh my God. तुम दोनों उस वक्त ये काफी हम अलग कैसे हो सकते हैं? ये तो मतलब मेरा वजन तो पहले से काफी बढ़ गया है। अंदर आ जाओ जेंटलमैन, इसे दरवाजे के ऊपर लगा दो। और ये कितना एक्साइटिंग है। अब ऑफिशियली इस चैलेंज के आखिरी 24 घंटे बचे हैं, और मैंने जो कहा वो भूलना मत। कल कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें लगता है वो इसके बाद भी दोस्त रहेंगे? कल उनका जवाब क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। मुझे डर है कि वो कोई मुश्किल फैसला लेने के लिए ना कह दे। वो हमें कुछ भी नहीं बता सोच रहे। भी नहीं सकते। हाँ। और क्योंकि आज उनकी यहाँ आखिरी रात है, अपने पैसे डबल करने का एक मौका दो। Hey everyone. यहाँ तो हंगामा मच गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। Oh God! ओए, संभल कर। मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन नहीं भी। ये लोग तो सारा सामान ले जा रहे हैं। तुम जानते हो ये क्या है? ये हमारे पहले दिन की आंखों की पट्टी है। सही जवाब है। मुझे तो कल की ही बात लगती है। तुम दोनों प्लीज इसे वापस पहन सकते हो? क्या ये अपने पैसे डबल करना चाहेंगे? ओके। Oh my gosh, लगता है मेरा दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। आराम से संभल कर। 100 दिन पहले ये दोनों अजनबी थे और 1 घंटे पहले ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। देखते हैं ये दुश्मन बनते हैं या नहीं। बेली और सूजी, अपनी आंखों की पट्टी हटाओ। तो अब जो मैं तुम्हें ऑफर देने जा रहा हूँ, तुमने उसके बारे में सुना होगा। तुम दोनों के पास एक चॉइस है, पैसे आपस में बांटने का, जिससे कुछ बदलेगा नहीं। तुम दोनों इन पैसों को अपने बीच आधा आधा बांटोगे, या अगर तुम चुराना चाहो तो तुम्हें सामने वाले के पैसे भी मिल जाएंगे। अगर तुम दोनों ने बटन दबाया तो कुछ नहीं मिलेगा। सूजी ने ईयर प्लग्स लगा रखे हैं और उसके ऊपर है नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स। वो हमें नहीं सुन सकती। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं कुछ कह नहीं सकता। सूजी, अगर तुम मेरे पैसे चुरा लो, मैं सोच भी नहीं सकता। तुम किसी को क्या कहोगे जो तुम्हारी जीत के आधे पैसे चुरा ले? या फिर तुम स्मार्ट बनकर उसके पैसे चुरा लो। ठीक है। क्या आपने सुना? बेली शायद धोखा दे दे और स्टील कर ले। ठीक है, इसके कानों पर हेडफोन्स लगा दो। अगर उसने हमसे कहा कि ये तो बड़ा आसान है, मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, तो क्या करोगे? हम फिर कभी बात नहीं करेंगे। तुम दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो, है ना? पता नहीं, आप किसी के साथ वक्त बिताते हो और एक जैसी चुनौतियों का सामना करते हो, तो ये जाहिर है कि हम दोनों 50-50 के हकदार हैं। लेकिन अब तो मुझे तो इसमें डरा रहे मजा आ रहा हो। है। मतलब मैं भी स्टील कर सकती हूँ। वो उसने अभी क्या कहा? मतलब मैं उसके बारे में गलत भी हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता। अगर दोनों ये लाल बटन दबाए तो 100 दिनों तक इस कमरे में एक दूसरे को झेलने की मेहनत खराब हो जाएगी। चैलेंज खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं और आखिरी सेकंड पर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बटन दबाओ। क्या तुम $3,60,000 ले जाओगे या उसका आधा? कोई बात नहीं करेगा। कार्ल और क्रिस, तुम दोनों भी बात मत करना। मैं जानता हूँ कि सूजी पैसे स्प्लिट करेगी, लेकिन $3,60,000 जीत कर यहाँ से निकलने की सोच किसी को भी अंधा कर देगी। क्या तुम पैसे स्प्लिट करोगे या फिर स्टील? मैंने खुद इस चैलेंज में हिस्सा लिया था, 3, ये जानते हुए कि मुझे आगे जाके मुश्किलें झेलनी पड़ेगी 2, और मैं उन सब से जूझकर यहाँ तक पहुँच गई। 1। उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। नामुमकिन। अगर लाल बत्ती जली मतलब किसी ने स्टील किया, अगर हरी बत्ती जली मतलब तुम दोनों पैसे बांटोगे। तुम दोनों पैसे बांटोगे। यहाँ जाओ। 100 दिन सर्वाइव करने के लिए कांग्रेचुलेशन। चैलेंज पूरा हुआ। ये लो तुम्हारे पैसे। मेरे साथ बाहर आओ। और जैसा कि मैंने कहा था, शॉप ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। आप शॉप ऐप पर मेरे स्टोर पर जाकर मुझे बता सकते हैं कि आपको छुट्टियों में क्या चाहिए और मैं हजारों लोगों की इच्छाएं पूरी करूंगा। आप चाहे तो मांग सकते हैं टेस्ला, यूगियो कार्ड्स, फीस्टिवल्स बार, कुछ भी। थैंक यू शॉप ऐप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह इस जगह को भी बम से उड़ा देते हैं। स्क्विड गेम्स के हर सेट को रियल लाइफ में रिक्रिएट किया है और इन 456 लोगों में से जो कोई सबसे लंबे समय तक यहाँ टिक गया, उसे मिलेंगे पूरे $4,56,000। तो पहली गेम हम खेलेंगे रेड लाइट ग्रीन लाइट, और इस बड़े से कमरे के दूसरे कोने में जो रेड लाइन है उस तक जाने के लिए इनके पास आधा घंटा है। तो बगैर किसी देरी के ग्रीन लाइट, रेड लाइट। ओह, और जैसा कि आप देख सकते हैं, हर प्लेयर पर हमने एक डिवाइस ट्रैप किया है जो कि उनके एलिमिनेट होने पर पॉप हो जाएगा। क्रिस, ट्राई करना चाहोगे? रेड लाइट। अरे नहीं। मैं पक्का कह सकता हूँ ये जरूर हिले थे। ग्रीन लाइट, रेड लाइट। ओह यो, गलतियां हो रही हैं। ठीक है, अब काफी लोग आउट हो रहे हैं। तुम अगली रेड लाइट तक यहाँ से तो आगे जाना चाहते हो, है ना?
तुम कर लोगे। तो अभी तक 30 लोग आउट हो चुके हैं। अब हिले तो आउट हो जाएंगे। ग्रीन लाइट कहने तक इसी पोजीशन में रहना होगा और मैं जितना चाहे टाइम ले सकता हूँ क्योंकि अब भी 23 मिनट बाकी हैं। हमें ग्रीन लाइट बोल देना चाहिए, ये बंदा अकड़ता जा रहा है। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट। सारे फिर भी रुक गए। रेड लाइट। ओह नहीं, ये भी गया। ओह नहीं। मेरे ग्लासेस ऊपर करोगे? ओके। पर धीरे, आराम से करना। हाँ बस इतना ठीक काफी है। थैंक यू, परफेक्ट। ग्रीन लाइट, रेड लाइट। तुम अब भी हिल रही हो। ये तो जॉगिंग कर रही थी। आइए देखते हैं सबसे पीछे कौन है। तो तुम सबसे एंड में खड़े हो। क्या चल रहा है दोस्त? मैं बाकियों को मेरे लिए रास्ता बनाने दे रहा हूँ। तुम अभी तक स्टार्ट लाइन पर ही खड़े हो। एक दो कदम चला हूँ। देखते हैं आगे क्या होगा। ग्रीन लाइट, येलो, रेड लाइट। ओह, ये मैडम आउट हो चुकी हैं। येलो लाइट काम आ गई। येलो लाइट बोलकर तुमने बहुत ज्यादा इविल हरकत की है। क्योंकि 067 शो में इंपॉर्टेंट थी, मैं तुम्हें ग्रीन लाइट बोलने दूंगा। ग्रीन लाइट। रेड लाइट। फनी होगा अगर वो आउट हो गई तो। जैसा कि आप देख सकते हैं 100 से भी ज्यादा लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है चैंडलर। ग्रीन लाइट, रेड लाइट। हो कितनी जोर से फटा। आउट हो गए। ये ग्रीन लाइट, रेड लाइट। ये सभी फिनिश लाइन के कितने करीब हैं, लेकिन काफी लोगों के लिए करो या मरो वाली बात है। आप सभी ऊपर टीवी पर देख सकते हैं 4 मिनट 20 सेकंड्स बचे हैं। जी हाँ, इतना ही टाइम है। ग्रीन लाइट, रेड लाइट। फिनिश लाइन पार करने वाले 2 लोग हमें मिल गए हैं। ग्रीन लाइट, रेड लाइट। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। और अब तक 5 लोग फिनिश लाइन पार कर चुके हैं। अगर आप जल्दी नहीं भागे तो आप सबकी बैंड बच जाएगी। तुम ठीक तो हो ना? ग्रीन लाइट, रेड लाइट। यस यस, कम ऑन। अब सिर्फ 2 मिनट ही बाकी हैं। देखो काल, मैं नर्वस हो रहा हूँ। चलो चलो। ग्रीन लाइट, रेड लाइट। मैं पहुंच गया। 1 मिनट से भी कम समय बचा है। वक्त निकल रहा है। ग्रीन लाइट, रेड लाइट। तुम्हारा पैर लाइन पर है, अब तुम हिल सकते हो। आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया। लेट्स गो। रेड लाइट। अरे नहीं, अरे नहीं। सब पकड़े गए। तुम पक्का आउट हो। जानता था ये ट्रिक हो जाएंगे। ग्रीन लाइट। चलो चलो चलो, भागो जल्दी, अंदर चलो। रेड लाइट। तुम में से बहुत सारे लोग आउट हो चुके हैं। इन्हें और तेज दौड़ना होगा। आप लोगों को बहुत तेज दौड़ना होगा। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट। मैं अब रेड लाइट बोलूंगा ही नहीं। रेड लाइट नहीं बोलने वाला। अब देर हो गई, देर हो गई। कंग्रेचुलेशंस, आप रेड लाइट ग्रीन लाइट से बच निकले हैं। अगर आप इस टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में से सिर्फ 232 ही बच पाए हैं। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको $4,56,000 दिखाई देंगे जिनके लिए आप compete कर रहे हैं। और अब हनी कॉम की बारी। तो हनी कॉम में सभी को एक नीडल और एक कुकी मिलेगी जिस पर एक शेप बना होगा और इनके पास कुकी के शेप को निकालने के लिए 10 मिनट होंगे। लेकिन अगर वो शेप टूटा तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ठीक है एवरीबॉडी, आप सभी को एक लाइन में आना होगा इन क्वेश्चन मार्क्स के सामने। तुमने ये लाइन ही क्यों चुनी? क्योंकि ये लाइन सेंटर में साफ बोलो कि अम्ब्रेला से बचने के लिए। अम्ब्रेला में होगा? तुमने स्क्विड गेम्स देखा भी है? इस राउंड में बहुत सारे लोग आउट होने वाले हैं। तो शेप नंबर 1 दिखाया जाए। दूसरा सिंबल दिखाया जाए। जरा देखो कितने खुश है ये। अगर इनकी जगह मैं होता तो मैं बहुत ही नर्वस होता। रिवील किया जाए। क्रिस, चलो आगे बढ़ो। इसका मतलब मैं घर जा रहा हूँ। अरे नहीं, हमें सर्कल मिला है, हमें अम्ब्रेला नहीं मिला है। तुम काफी घबराए हुए लग रहे हो। हालांकि तुम्हें स्टार मिला है, तुम मेन कैरेक्टर हो, तो तुम्हारे पास प्लॉट आर्मर है ना? टाइमर शुरू किया जाए। ओह माय गॉड! तो चैलेंज शुरू हो चुका है। सब लोग बैठकर खुरच रहे हैं। ये तो टूट गया। पूरी मेहनत देखो। मैं उसे बाहर निकाल रहा था और वो तो बस टूट गई। दिखाना जरा। ये काम कर रहा है। हाँ चलो, बस आराम से करो। तुम्हें अम्ब्रेला मिला था? खत्म हो गया। सॉरी बडी। तो अब यहाँ देखिए, हमें एक सक्सेसफुल ट्रायंगल मिला है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू।
अरे नहीं, वो क्या कर रही है? ये वाला देखो, बस ये हो गया। जिमी जो नहीं जानता वो ये है कि मैं एक लाइटर लाया हूँ और ये मैं किसी को देने वाला हूँ। वापस नहीं मिलेगा दूसरा। Feeling tired of life? Come with me. Start this wonderful journey. This is a fantasy world built with UE4 engine. Every corner are worth exploring. Start your soul journey now. Download Souls and play now for free. जिमी जो नहीं जानता वो ये है कि मैं एक लाइटर लाया हूँ और ये मैं किसी को देने वाला हूँ। वापस नहीं मिलेगा दूसरा। लाइटर, क्या बात है, सही है। 1.5 मिनट बाकी है। गाइस, ये देखो हो गया। ओह माय गॉश, पहली बार किसी ने इतने परफेक्टली अम्ब्रेला निकाला होगा। यस, ओह जल्दी से मिला है। हो गया, ये देखो 6, 7, ठीक है, ये पास हो गई। इनके पास प्लॉट आर्मर भी तो है। बस हो ही गया। थोड़ा सा और। 30 सेकेंड। हो सकता। ठीक है, तुम्हारा तो फिर भी बन गया। 3, 2, 1, बन गया। वक्त खत्म हो गया। तुमने निकाल दिया? तुम्हें अम्ब्रेला मिला था ना? और ऐसे ही ये सभी प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि इन सभी को मिलने वाले हैं $2000 कैश। आप में से 142 प्लेयर्स हनीकॉम्ब में से बच निकले हैं। और अगर आप यहाँ से 5 मिनट में निकलेंगे तो आपको $4000 दे दूंगा। चलो कमजोर कड़ियों को निकाल देते हैं। $4000 और आप घर चले जाएंगे। मुझे लगा नहीं था इतने सारे लोग चले जाएंगे। चलिए ठीक है, आप भी जा सकते हैं। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ आप 10-10 के ग्रुप्स में बंट जाएं। तो हमने इनकी टीम्स बनवाई हैं क्योंकि अब हम खेलने वाले हैं टग ऑफ वॉर। अब ये तय किया जाएगा कि आप ये पैसे जीतेंगे या नहीं। हमें ज्यादा ताकतवर और समझदार लोग चाहिए ताकि हमारे पास इंटेलिजेंस, स्किल और दम तीनों। हमने सारे बड़े प्लेयर्स लिए हैं ताकि रस्सी को खींचने में आसानी रहे। सॉरी, गर्ल्स नहीं आ सकती। गर्ल्स अलाउड नहीं है। बू। हमने 3 एक्स्ट्रा प्लेयर ले लिए थे, अब 10 की टीम बन गई है। हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। मुझे $4000 ले लेने चाहिए। यहाँ पर 10 प्लेयर से बनी 12 अलग टीम्स रेडी हो चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली गेम की ओर। चलो डिसाइड करें कौन किस से लड़ने वाला है। ओके, तो एक हम इस डिब्बे से निकालेंगे 6 और एक इस वाले से 5। ओके, चलो अब ब्रिज पर चलें। और अब वो लम्हा आ गया है जिसका आप सभी को इंतजार था। टग ऑफ वॉर शुरू होने वाली है। टीम 6 वर्सेस टीम 5। 3 की गिनती पर 1, 2, 3 आप फोम पर गिर गए या आपका फ्लैग दूसरी टीम के पास चला गया तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? आप तैयार हैं? बढ़िया। 3, 2, 1 भूल जाओ, गो। इस वक्त लग रहा है कि टीम 5 जीतने वाली है। टीम 6 की कोशिश जारी है। पूरा जोर लगा दो। खींचो, 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 खींचो। वो गिर गया। Congratulations, टीम 5 आप अगले राउंड में जा चुके हैं। टीम नंबर 2 वर्सेस टीम नंबर 7। ये काफी खुश लग रहे हैं। टीम 7 और 2 आगे बढ़ो। साथ में रहेंगे तो सब कर सकते हैं। गाइस, ये टीम यहाँ जीतने आई है। ओ, राइट वाली साइड अभी से आगे है। चलिए देखते हैं 067 क्या कर रही है। शो में तुम्हारा नंबर जीता था तो देखते हैं तुम यहाँ जीतोगे या नहीं। यहाँ 067 है, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। अरे नहीं, इन्हें मोटिवेट करो यार। खींचो। फ्लैग यहाँ आ चुका है, अपनी आंखों से देख लो। सर क्या आप यहाँ आ सकते हैं? बॉल्स आप निकालेंगे, एक इस बॉक्स में से निकालना, एक इस वाले में से। अब येलो में से। टीम नंबर 4 वर्सेस टीम नंबर 10। थोड़ा बच के रहना दोस्तों क्योंकि उनके पास है 4, 5, 6 और वो मेन कैरेक्टर था। लेट्स गो। 3, 2, ओके, 1 गो। खींचो। ये दोनों टीम सीरियस है। 4, 5, 6 जल्दी। जरा देखो तो। चलो ऊपर वाले ये गिरने लगे हैं। एक-एक करके गिरते जा रहे हैं। और नहीं, देखिए इनकी पूरी टीम फॉर्म में है। ऑब्वियसली हम यहाँ चीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन 4, 5, 6 और 067 दोनों टग ऑफ वॉर में सरवाइव कर चुके हैं। चलिए टीम्स चुनते हैं। ओ ब्रो, 9 वर्सेस 11। टीम 9 और टीम 11 के मुकाबले में टीम 11 ने इतना जोर लगा दिया कि ये हो गया। ये पूरी जान लगा रहे हैं। जरा देखिए इन्हें। क्या बात है।
आगे बढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ से आगे चलिए। तो टग ऑफ वॉर में 120 में से अब 60 ही बचे हैं और याद रखिए इनमें से कोई एक ही $4,56,000 अपने साथ घर ले जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, क्या आप सभी ध्यान दे सकते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्विड गेम्स में गेम नंबर 4 थी मार्बल्स। पता नहीं चीयर करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर कोई और नहीं बल्कि आपका बेस्ट फ्रेंड ही होने वाला है। इस पूरे चैलेंज के दौरान हम देखते आए हैं कि आप किससे सबसे ज्यादा बात करते हैं और वही अब आपके पार्टनर बनने वाले हैं और आप दोनों में से कोई एक ही आगे बढ़ पाएगा, जैसे 067 और 431। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम ही जीतेंगे। हमने कर दिया। हमारे मुताबिक आप दोनों रूममेट और बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमने पूरी रिसर्च की है। यहाँ से जाने के बाद हम दोनों को एक ही घर में रहना होगा। थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। तुम्हारे बिना मैं ये कर नहीं पाता दोस्त। एक दूसरे के बिना यहाँ नहीं पहुँच पाते। मुझे खुशी है तुम मेरे साथ सभी को 10 मार्बल से भरा एक बैग मिलेगा और इन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक गेम खेलनी होगी। 20 मार्बल्स जीतने वाला आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जीतने का मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड की एलिमिनेशन। चलो टाइमर शुरू करते हैं। आपको जो गेम खेलना है खेल सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए 20 मार्बल्स चाहिए। काफी जोड़ियों ने मार्बल गेम ही चुनी जो कि स्क्विड गेम में खेली गई थी। इवन क्या चाहिए? ऑड या इवन? इवन होगा इस हाथ पे। क्या? ये कौन सी गेम हुई यार? पता ही नहीं एक बार में एक मार्बल लोगे तो सारा दिन लग जाएगा। तुम चुप नहीं हो तो भी दिन निकल जाएगा। ओके। और कुछ टीम्स ने क्रिएटिविटी दिखाई। ये कौन सा गेम है? हमें ब्रिक्स को एम करना है, ठीक है? अगर बीच वाली ब्रिक को हिट करोगे तो 1 पॉइंट मिलेगा। अगर पीछे वाली ब्रिक को हिट करोगे तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी सबके कोई पॉइंट्स नहीं है और आखिर में जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, आपके गेम के लिए गुड लक। एक ग्रुप जल्द से जल्द ये खत्म करना चाहता था, तो तुम सारे मार्बल्स के साथ इवन आउट कर रहे हो। यो, ये कितना इंटेंस लग रहा है। तुम्हारे हाथ में एक ही मार्बल है। तुम श्योर हो? यप। ये जीत गया। ओह माय गॉश, कंग्रेचुलेशंस, तुम जीत गए। अगले राउंड में मिलते हैं। कोई बात नहीं दोस्त, सब ठीक है। मुझे बुरा लग रहा है। बुरा क्यों लग रहा है? सब ठीक है। हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, पर अभी हमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना मैं पड़ रहा अपनी है। फैमिली के लिए कर रहा हूँ, पर मैं नर्वस हूँ। जो बेस्ट होगा वही जीतेगा। बिल्कुल सही कहा दोस्त, बिल्कुल वही जीतेगा। वही जीतेगा। सभी के पास अब 5 ही मिनट बचे हैं। मुझे मत देखो। ये $4,56,000 का फैसला सिक्का उछाल कर करने वाले हैं। ऐसा कहना जरूरी था ना। टेल्स ही है। ओह नो। और अच्छा, क्यों ना तुम अपनी दोस्त को एलिमिनेट कर लो। तो और भी बुरा है। हाँ। इसमें दर्द थोड़ी होता है। तुम्हें एलिमिनेट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आने वाले 7 दिनों में आप में से किसी भी रैंडम सब्सक्राइबर को $10,000 मिल सकते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। क्या मैं करूं? हाँ, क्यों नहीं, ये यहाँ पर है। ओए, गिरना मत, यहाँ सारे ड्रामेबाज हैं। $10,000 चाहिए तो सब्सक्राइब करो। तो कौन सी गेम खेल रहे हैं? टू द वॉल। 1 मिनट 15 सेकंड्स बाकी हैं। क्लॉक के 0 होने पर अगर तुम यहीं रह गए तो एलिमिनेट हो जाओगे। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? क्या तुम मुझे याद रखोगे? ये सब क्या कह रहे हो तुम? ऐसा सच कहूं तो तुम दोनों एलिमिनेट होने वाले हो। वाह, ये क्या था? ये क्या किया तुमने? सच कह रहे हो? हाँ। आप एलिमिनेट हो गए हैं। थैंक यू सर। आई लव यू मैन। टाइमर पर 0 आ चुके हैं और यहाँ पर बचे सभी लोग एलिमिनेट होते हैं। मार्बल से बच निकलने के लिए कंग्रेचुलेशंस। असली शो के इस मोड पर सारे नंबर्स के बीच आपस में एक बड़ी ब्रॉल शुरू हो चुकी है। तो अब हम खेलेंगे डॉजी। इन्हें इस ब्लू पेपर की मदद से जमीन पर पड़े लाल पेपर को फ्लिप करना होगा, इसे फेंकना होगा। आप सभी में से जो 16 लोग सबसे पहले अपने रेड पेपर को फ्लिप कर लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे ग्लास ब्रिज में। चलो फेंको सब लोग। ओ तेरी, कोई भी नहीं कर पाया। और जब तक ये इस कंपटीशन में डटे हुए हैं, मैं आप सभी को ब्रॉल स्टार्स के बारे में बताना चाहूंगा। इन्होंने इस वीडियो को फंड किया है जिसकी कीमत $3.5 मिलियन है। थैंक यू सो मच। फेंकिए। ब्रॉल स्टार्स एक मोबाइल गेम है जिसे आप अपने घर में या बाहर या इस एरिना में भी खेल सकते हैं, जहां चाहे, और वो भी पूरी दुनिया में लाखों लोगों के साथ। कुछ लोगों ने फ्लिप कर लिया। Congratulations! एड्रेनलिन से भरे मजेदार 3 मिनटों में आप 12 गेमिंग मोड्स में खेल सकते हैं, जिनमें से एक बैटल रॉयल भी है, जो कि हम इस वक्त खेल रहे हैं। लेट्स गो। अभी तक हमें 9 प्लेयर्स मिल चुके हैं, जिसका मतलब अब सिर्फ 7 स्पॉट्स बाकी हैं। तो तुम ब्रॉल स्टार्स खेलते हो? हाँ? हम दोनों खेलते हैं। तुम दोनों खेलते हो? तो ब्रॉल स्टार्स कैसा लगता है तुम्हें? बहुत ही अच्छा गेम है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। मैंने ये सब कहने के लिए नहीं कहा।
हमारा मेन कैरेक्टर बच निकला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्रॉल स्टार्स का लोगो फ्लिप हो चुका है। ये जीत गए हैं। इस गेम में करीब 50 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। एक बदले की चाह से भरे रोबोट से लेकर स्पाइक नाम के कैक्टस तक, जो कि नॉलन जैसा दिखता है। और जैसे आज यहाँ से हमारे सभी कंटेस्टेंट्स $2000 लेकर जाने वाले हैं, अगले 7 दिनों में जो कोई भी ब्रॉल स्टार्स खेलेगा, मैं पर्सनली उसे एक फ्री प्राइज देने वाला हूँ। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। फेंकने से पहले थैंक यू ब्रॉल स्टार्स चिल्लाओगे तो जल्दी फ्लिप हो जाएगा। थैंक यू ब्रॉल ये तो सच है। थैंक यू ब्रॉल स्टार्स। और आप 14 प्लेयर्स जो फ्लिप नहीं कर पाए, आपको एलिमिनेट किया जाता है। अरे वाह, ये तो एक बीट बन गई है, मजेदार। चलिए हमारे सारे विनर्स घूम जाइए। थैंक यू। और अब आप फिर से घूम जाइए प्लीज। हमने कमरे में 16 अलग अलग स्टैचूज रख दिए हैं और ये सभी रैंडम ऑर्डर में रखे गए हैं। उन पर लिखे हुए नंबर्स कोरियन में हैं और जो नंबर ये चूज करेंगे उसी ऑर्डर में ये ग्लास ब्रिज को पार करेंगे। तो चलिए अब शांति से, तहजीब से आगे बढ़िए और नंबर चुनिए। जिसने पहले चुन लिया नंबर उसका। दिखाओ जरा। ओ तेरी, इसका नंबर 1 है। ठीक है, ठीक है। इसका 2। देखो, अगर चाहो तो अभी भी घर जा सकते हो। अपने नंबर की वेस्ट पहनकर चलो ग्लास ब्रिज पर। और हम आ चुके हैं ग्लास ब्रिज के सेटअप पर। जरा देखिए कितना कमाल का सेट है ये। कंटेस्टेंट्स को बाहर लाया जाए, उनके चेहरे देखने वाले होंगे सच में। ये क्या? ये क्या तो बात बढ़िया है। प्लेयर्स, ग्लास ब्रिज पर आपका स्वागत है। यहाँ 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप कूद। तो टाइमर शुरू करते हैं। चैलेंज शुरू किया जाए। ओके। तुम कर सकती हो। हाँ, मैं जा रही हूँ गाइस, डोंट वरी, मैं जा रही हूँ। आगे बढ़ो। अरे वाह, ये पहला जंप सरवाइव कर चुकी हैं। ओके, अभी तक एक प्लेयर ने एक जंप ले लिया। राइट या लेफ्ट? हमेशा राइट रहना चाहिए। ठीक है। क्रिस की मत सुनो, अपना दिमाग लगाओ। क्रिस, तुम्हारी मान रही हूँ। ए, जीत कर आना। हमें पहला गिरने वाला प्लेयर मिल गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो कहाँ गिरी तो टेंशन मत लीजिए, नीचे एक बड़ी सी फोम पिट बनाई गई है। चलो अब तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें लेफ्ट जाना है। 13 मिनट है गाइस। इस वक्त प्लेटफॉर्म पर 3 लोग खड़े हैं और सिर्फ एक ही आउट हुई है। मैं तो आगे बिल्कुल नहीं जा रहा। गाइस, मैं चाहता हूँ कोई 8 से बाद वाला अगला कदम बढ़ाए। सुनो, तुम्हारा नंबर है, तुम आगे जाओ। गाइस, पूरे 3 मिनट बीत चुके हैं। क्या कोई आगे बढ़ना चाहता है? टाइम निकला जा रहा है। क्या होगा? ठीक है, अगला वाला भी मैं ही लूंगा। चलो भाई, तुम कर सकते हो। Come on, Dad. बहुत अच्छे। Come on, 2 जाओ। Come on, 2 तुम कर सकते हो। अब तुम्हारी बारी है। Come on. Come on, 4, 5. Come on, let's go, let's go. चलो, चलो। बढ़िया, बढ़िया। Come on. ओह, मुझे पता था तुम कर लोगे। ओह, come on. ओह, देख रहे हो ना मैंने कितने सारे गैस किए। अब आगे चलो, तुमने कितने सही गैस किए? 3। हाँ। वाओ, चलिए अब किसी और को आगे आना चाहिए। कम ऑन। हे, तुम आगे आने में जितना टाइम लगाओगे, टाइम उतना ही कम होता जाएगा। देखो, अगर कोई भी पार नहीं कर पाया तो पैसा मेरा। वाह, नंबर 3 आ गया। एक और एलिमिनेट हो गया। ठीक है 2, देखो वो तुम्हारे लिए नीचे गिरा क्या है। कर सकते हैं? और ऑनेस्टली सुनो 2, अगर तुमने 3 सही चुन लिए तो आगे तुम ही जाओ। तुम बहुत ही लकी हो। ओह गॉड। ठीक है, ठीक है। वैसे कोई प्रेशर नहीं है। शायद बच गया। 2 को जंप भारी पड़ी। नंबर 2 चला गया। तो 7 मिनट बाकी हैं और आप लोगों को अब भी काफी कदम लेने हैं। क्या बात है। हाँ, सही बात है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि नंबर 10 सबसे आगे क्या कर रहा है। बेवकूफ। कर सकते हो। कम ऑन 10, आगे बढ़ो। ओके, लगता है नंबर 4 आगे जा रही हैं। 6 मिनट बाकी हैं। मैं ये सब लड़कियों के लिए कर रही हूँ। नीचे जा चुके दोस्तों को हमारा सैल्यूट। हाँ चलो, हो गया, अब आगे बढ़ो। 5 मिनट से भी कम टाइम और बहुत सारे जंप्स बाकी हैं। मामला इंटेंस है। ये तो क्रेजी है। अरे नंबर 10 भी गया। और इसके साथ एक और प्लेयर नीचे। अब मैं नहीं जाऊंगा। चलो, चलो, मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है। मैंने कहा ना, अब मैं आगे नहीं जाने तुम सही वाला कर रहे हो। मैं आगे नहीं जाऊंगा। हमें पूरी उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा। कोई आगे नहीं आना चाहता। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तो नहीं जाने वाला। चलो, क्या बात है। जाओ। ये बच गया। ओह कम ऑन, अब तो मैं नहीं जाऊंगा। अब तो किसी और को जाना होगा। आ जाओ, तुम्हारी बारी है। 3 मिनट से भी कम समय में 4 कदम बाकी अब हैं। किसी और को जाना होगा। किसी अब ने मैं आगे नहीं जा रहा। मैं नहीं इनमें से किसी को जंप करना ही होगा। आ जाओ नंबर 15। पीछे मत हटो। चलेगा भाई, हम सब हारेंगे। जो करना है जल्दी करो। 2 ही मिनट बाकी हैं। ये खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं पता नहीं। अगर तुम आगे जाते हो उसके बाद मैं आगे आऊंगा। कम ऑन, अब तुम्हें आगे जाना होगा। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल फैसला है। 90 सेकंड्स। 1.5 मिनट बाकी है। जाओ जाओ जाओ। कम ऑन 6 जंप कर देगा। जंप हो जा।
यस मैं अब आगे नहीं जाऊंगा, मैं अब यहाँ से नहीं हिलने वाला। चलो जल्दी आगे जाओ। 1 मिनट बाकी है, 3 जंप्स करने हैं 1 मिनट में। चलो जल्दी करो, आगे बढ़ो। पीछे वालों, अगर तुम क्लॉक के 0 होने पर यहाँ नहीं पहुँचे तो तुम सब गए। इससे पहले मैंने चांस दिया था, अब मैं इससे आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। नहीं हम आ रहे हैं। जल्दी करो, चलो जल्दी आओ। चलो आ जाओ जल्दी करो। नहीं अब तुम्हारी बारी है, तुम जाना। मैं कैसे जाऊँ? सब में सबके सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। 30 सेकंड, 30 सेकंड्स बचे। चलो जल्दी करो, जाओ। क्या बात है, चलो आगे बढ़ो। 20 सेकंड बचे हैं, एक और जंप लेना है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं जंप नहीं करूंगा। 9 जल्दी 8 वहाँ 7 चलो जल्दी। कम ऑन। अरे कोई तो कूदो। चलो बहुत अच्छे। अरे मुझे जाने दो, मैं एक बार चेक करता हूँ। चलिए फुटेज को स्लो मोशन में प्ले करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं टाइमर 0 पर है और उस वक्त भी प्लेटफॉर्म पर 4 प्लेयर्स साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। टाइमर 0 पर था और वो 4 लोग थे 16, 8, 13 और 5। ओके, तो हमारे चारों लूजर्स प्लीज क्या आप कूद सकते हैं? चलो कूदो। तुम एलिमिनेट हो रहे हो, तुम भी एलिमिनेट हो गए, तुम भी जाओ घर, तुम बेदफा हो जाओ। आने के लिए शुक्रिया। और तुम सभी आगे बढ़ रहे हो फाइनल राउंड में, जहां तुम जीत सकते हो $4,56,000। आओ चलते हैं। कंग्रेचुलेशंस, तुम सभी टॉप 6 में आ चुके हो। और इसी खुशी में हम लेकर आए हैं स्टेक डिनर्स। और शो की तरह ये असली चाकू नहीं है, ये प्लास्टिक से बने हैं, लेकिन स्टेक असली है। तो अच्छे से पेट भर कर खाइए ताकि फाइनल राउंड में पूरी एनर्जी से आगे बढ़ सके। मैं सिर्फ जीतने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सारा पैसा अपनी फैमिली को दे दूंगा और दोस्तों को भी। अगर आज मैं पैसे जीत गया तो ये सारे पैसे मॉम को दे दूंगा। मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं जरूर जीतूंगा। मैं $10,000 टीम सीज को डोनेट करूंगा, जो आप सबको करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, मुझे इन लोगों से क्या डरना है। यहाँ कोई मेरे टक्कर का है ही नहीं, सब सेट है। क्या तुम सब सीधे फाइनल गेम शुरू करना चाहते हो? हाँ, आज के हमारे गेम्स के फाइनल राउंड में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या खेलने वाले हैं। म्यूजिकल चेयर्स। जी हाँ, चलो अपने अपने हाथ उठाओ अगर तुम जानते हो कि स्क्विड गेम्स कैसे खेलते हैं। Exactly. इसीलिए हम यहाँ म्यूजिकल चेयर्स खेलने वाले हैं क्योंकि हम कोरियन नहीं हैं। तो घूमना शुरू कर दीजिए, म्यूजिक शुरू करो। और कार्ल, तुम्हारा जब मन हो तुम रोक सकते हो। कार्ल पीछे मत देखना, क्रिस तुम भी। कार्ल पीछे नहीं देखेगा ताकि यहाँ चीटिंग ना हो। चलो देखते हैं क्या होता है। ओह, ये बैठ चुके हैं। मैं सच कह रहा हूँ जिमी, मैंने ज्यादा जगह घेरी है। आई एम सॉरी मैन। क्या यार? चलो कॉफिन यहाँ लाओ, कॉफिन में लेट जाओ। और ये ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुके हैं। बस 5 खिलाड़ी ही बचे। इस चेयर को निकाल देते हैं। चलो कार्ल, म्यूजिक बजाओ। ठीक है, अब बस 4 ही। गिर जाओगे। रुक जाओ, रुको, कोई हिलेगा नहीं। आ जाओ, चलो तुम। ये क्या हुआ? वो बैठ चुका था। ये बैठ गया था। चलो कम से कम इन्होंने ईमानदारी तो दिखाई। और जब तक इन्हें कॉफिन में सेटल किया जाए, म्यूजिक प्लीज। ओके, म्यूजिक शुरू हो चुका है और $4,56,000 की बात है। किसी भी सेकंड फैसला हो जाएगा। अरे यार, ये पहले बैठा। नो, ये बैठ गया, ये जल्दी बैठ गया। कार्ल ने म्यूजिक रोका नहीं था। चलो कॉफिन लाया जाए, तुम्हें उसमें लेटना होगा दोस्त। जाने के इससे बेटर तरीके थे यार। यहाँ खेलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सच कह रहा हूँ। चलो कॉफिन में लेट जाओ। ठीक है, अब कोई नहीं कहेगा कि ये स्क्रिप्टेड था। गुड लक। ओके, म्यूजिक शुरू हो चुका है। 3 बंदे हैं और 2 कुर्सियां। एक को जाना होगा। चलो चलो आगे बढ़ते रहो, रुक नहीं सकते, चलते रहना होगा। बढ़िया, चलते रहो। यस! ये दोनों मेरे खिलाफ थे, ये दोनों मिले हुए थे। मेरे खिलाफ साजिश हुई है। तो तुम एलिमिनेट हो चुके हो। कॉफिन खोल दिया जाए। यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया दोस्त। कोई बात नहीं की एनर्जी है तुम में। शुरुआत में यहाँ 456 कंटेस्टेंट्स थे और अब खेल इन दोनों के बीच में है। मैं ये वाली चेयर हटा रहा हूँ और तुम दोनों को सारे टाइम हिलते रहना होगा, चलते रहना होगा, रुकना नहीं है। और अब फैसला होगा कि इन दोनों में से कौन जीतेगा $4,56,000। कार्ल छेड़ दो। ठीक है। और कार्ल इस बार थोड़ा लंबा चलाना यार, इन्हें जरा अच्छे से फील लेने दो। कार्ल इनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा है, वो नहीं जानता कि कौन चेयर के पास है। तो आज किसी को $4,56,000 मिलेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम म्यूजिक रोकने वाले हो। ओह वाह, ओह ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। कब रुकेगा म्यूजिक? आखिर कब आएगा वो लम्हा? क्या बात है!
अरे रुको, मैं जीत गया। शायद तुम्हें ये जानकर बेटर लगे कि सेकंड आने के लिए मैं तुम्हें $10,000 दे रहा हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ 079 तुम $4,56,000 जीत गए हो और साथ ही तुम असल जिंदगी में होने वाले स्क्विड गेम के ऑफिशियल विनर हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं टैप किया है तो कर दीजिए। आपके पास पूरे 7 दिन हैं $10,000 जीतने के लिए। और जाहिर है एक बड़ा सा शाउट आउट स्क्विड गेम के असली क्रिएटर को। हम आपसे बहुत इंस्पायर हुए हैं सर, थैंक यू सो मच। गुड बाय। ये मिट्टी होगी, ये मेरा अब तक का सबसे खतरनाक एक्ट होगा। ठीक है, अब टाइम हो गया है, मुझे जिंदा दफन कर दो। ओह, मैं तो डर ही गया। ये तो इस बार गया। लोग हमें कहेंगे कि हमने इसे जिंदा गाड़ दिया। ओह माय गॉड, मिट्टी की आवाज डरा रही है। मजे करो। दफना दो इसे। ओह गॉड, शायद मुझे इसे पकड़ के रखना चाहिए। ओह, मेरी छत हिल रही है। अगले 7 दिनों के लिए ये कॉफिन ही मेरा घर है। मैं प्रे करता हूँ कि सही सलामत इसमें से बाहर निकलूंगा। और ऑब्वियसली आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये 100% रियल है। और सच कहूँ तो मैंने इसे बहुत बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया। और इसी के साथ ये चैलेंज ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ इस कॉफिन में अगले 7 दिनों के लिए फंस गया हूँ। मुझे दफनाने में बॉयज को इतना टाइम लग गया कि मुझे अभी से ही बाथरूम जाना है और चैलेंज बस अभी शुरू हुआ है। अगर आपको मेरे बाथरूम की चिंता है तो ये लो। हाँ, बहुत अनकंफर्टेबल है। मुझे बस अगले 7 दिन जिंदा रहना है। मेरा पैर। इस ब्रीफ केस में मेरा खाना है जिसमें कुछ MREs और कुछ स्नैक्स हैं। मेरा पैर सुन पड़ गया। लगभग 19 लीटर पानी है और बॉयज ने इस ब्रीफकेस में कुछ जरूरत की चीजें रखी हैं जिसके अंदर, अगर मैं सच कहूँ तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और कहीं मैं घुटन से मर ना जाऊँ, इसीलिए मेरे दोस्त मुझ पर नजर रखेंगे। जिमी, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनकर लग रहा है कि नोलन की मॉम मेरे ऊपर नाच रही है। अगर यहाँ 12 लोग होते तो शायद तुम्हें ऐसा लगता। रात के 1 बज गए हैं और मुझे लगता है कि तुम लोग अभी सोने जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई हमेशा वॉकी टॉकी के पास रहे, ताकि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम में से कोई मेरी मदद करे। और अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो अब मैं सोने जा रहा हूँ और कल पता चलेगा कि मेरी नींद पूरी हुई या मैं 9000 किलो की मिट्टी के नीचे दफन हो गया। उम्मीद करता हूँ चैन की नींद आएगी। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए नींद के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि तब मुझे याद नहीं रहेगा कि मैं इस बॉक्स में फंस गया हूँ। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा। क्या वो एक मक्खी थी? मेरा बस यही गोल है कि जितना हो सके मुझे उतना सोना है, अपने खुद के भले के लिए। और जरा देखो तो, चैन की नींद सो रहा है। जिमी जैम! नोलन ने तुम्हारी फोटो खराब कर दी है। हे, नोलन, तुम्हारी मॉम सेट पर कब तक आने वाली है? मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस कॉफिन को कुचल ना दे। क्या हुआ? इस चैलेंज को पूरा करने के लिए सोते रहना ही मेरी स्ट्रैटेजी थी, पर मैं भूल ही गया कि मेरे दोस्त मुझे तंग करेंगे और मुझे सोने नहीं देंगे। ये बहुत ही मुश्किल होगा। आज के दिन की शुरुआत मैं फुल पैंट्स को शॉर्ट्स में बदलने से करूंगा। बॉक्स को पंच कर दिया। मिशन 1 कंप्लीट। अब मेरे पास शॉर्ट्स हैं। ये है मेरा फूड ब्रीफकेस। चलो थोड़ा MRE ट्राई करते हैं। MRE का मतलब होता है मील रेडी टू ईट। आपको बस गर्म पानी ऐड करना है और आपका खाना रेडी हो जाएगा। और वही दूसरी तरफ बॉयज स्टेक्स का मजा ले रहे थे, वो भी मेरी कब्र के ऊपर। पता है जिमी, जब तक तुम MREs खा रहे हो हम भी तब तक वही खाने वाले हैं। सच में? हाँ। नहीं, मैंने टरीक को बैकग्राउंड में नहीं कहते हुए सुना। चलो हम अपनी अपनी मील एंजॉय करते हैं। और यही मेरी सच्चाई है। ओह, ये क्रंची है। ये पास्ता क्रंची क्यों है? ये लाजवाब है। मैं इतना बोर हो गया था कि मैं कॉफिन को मजे के लिए पंच करने लगा, लेकिन मेरा हाथ दर्द करने लगा, इसलिए मैंने उसे एक सॉक्स से कवर कर लिया ताकि मैं और पंच कर सकूं। मुझे बस एंटरटेनमेंट से मतलब है। ओह जिमी, थैंक गॉड मैं बोर हो गया हूँ। 1 सेकंड। क्या कर रहे हो? ओह, मैं एक्चुअली डर गया। क्या तुम मुझे बताओगे कि ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ मेरी जिंदगी खतरे में है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बॉयज मुझे कुछ भी बताने से इनकार रहे थे। उन्होंने एक पाइप मेरी कब्र तक डाला और फिर वैक्यूम की मदद से सारी मिट्टी बाहर निकाल ली ताकि वो इस सर्जिकल वायर कैमरा को मुझ तक पहुंचाकर मेरी हालत देख सके। होल्ड करना। हाँ, यही होता है, यही होता है। वक्त हो गया है। ये गजब है यार। ये है क्या? अरे इस मक्खी ने तो मुझे डरा ही दिया। हटो मुझ पर से। जरा संभल कर आहिस्ता। देखते रहो। कैमरा हटाना।
वो दिख गया। मजा आ रहा है? जिमी, नाइट जिमी। और दूसरा दिन बस खत्म होने ही वाला था। बॉयज बाहर मजे कर रहे थे और मैं यहाँ नीचे फंसा हुआ था। मैं बहुत बोर हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि बॉयज के दिए हुए एसेंशियल ब्रीफकेस को खोलकर देखता हूँ कि उसमें आखिर है क्या। वो कार्ड ओपन कर रहा है। क्या ये नोलन की मॉम है? मुझे तुम्हारी मॉम की फोटो मिली। अब मुझे बताओ कि मुझे इस फोटो के साथ क्या करना चाहिए। नोलन, क्या ये तुम्हारी मॉम है? ओह माय गॉश, वो फोटो उसकी छाती पे है। ओह माय गॉश। और अगर मैं इस चैलेंज की बात करूं तो जो चीज मुझे क्विट करने के लिए मजबूर कर सकती है, सिवाय इसके कि मुझे यहाँ पॉटी करना ना पड़े, वो है बैक पेन, बैक पेन, बैक पेन और थोड़ा और बैक पेन। और आप देख ही सकते हैं कि मुझे इस चैलेंज में कितनी मुश्किल हो रही है। पर ये तो बस शुरुआत है और चीजें और भी बदतर होने वाली है। इस समय जबरदस्त बारिश हो रही है, बिजलियों की आवाज से मैं उठ गया। नोलन, हाँ उठो, हमें जिमी को चेक करना चाहिए, कहीं वो कुचल तो नहीं गया। मुझे उसकी चिंता हो रही है। ये सच में एक फ्यूनरल जैसा लग रहा है। ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा दब गया? मुझे भी वही लगता है। जिमी! मेरे पास एक आइडिया है उसे जगाने का। क्या कोई ड्रिल कर रहा है? लो, ये फिर से शुरू हो गए। मैंने तो अभी तक अपने पैंट्स भी नहीं पहने हैं और इनका पागलपन शुरू हो गया। जिमी, मेरी आवाज आ रही है? तुम लोग वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हारी कबर के ऊपर हमने 15 स्पीकर्स लगा रखे हैं। तो अब क्रिस मेरे लिए घटिया म्यूजिक प्ले करने वाला है। जिमी, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। ओह माय, वो यो, मेरा कॉफिन सच में हिल रहा है। जिमी, यहाँ भूकंप आया है। ओह माय गॉड! रुको, ये क्या है? मैंने अभी नोटिस किया कि एक बोल्ट ठीक से फिट नहीं किया गया है। उसके कॉफिन का एक बोल्ट निकल गया है। बेस पे से? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। क्या मुझे इस बात को लेकर परेशान होना चाहिए? फुल कर दो। बताओ तुम सब अब कर क्या रहे हो? मैं वाइब्रेट हो रहा हूँ। इन वाइब्रेशंस की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। मेरे बालों में फूल कहाँ से आ गए? मैं पागल हो रहा हूँ। ओके, चलो अब टनल खोदते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे और जिमी के कॉफिन तक जाएंगे। हमारे पास तेज आवाज वाले स्पीकर है जिससे उसे आवाज नहीं आएगी। मेरे पास एक आइडिया है। हम स्पीकर्स पर कंस्ट्रक्शन नॉइसेस प्ले करेंगे जिससे उसे एक्सकवेटर की आवाज नहीं आएगी। बहुत ज्यादा शोर है और कोई वॉकी टॉकी पर जवाब नहीं दे रहा है। तो या तो मैं मरने वाला हूँ, ये तो बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है, या वो कोई बेवकूफी कर रहे हैं। बस जब तक आप किसी को गलती से मार ना दो। अब मैंने ऑफिशियली 50 घंटे क्रॉस कर लिए हैं। लास्ट टाइम जब मैंने ये चैलेंज किया था, मैं अब उससे आगे निकल गया हूँ। मैंने अपने डॉक्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं हिलते डुलते रहूंगा ताकि मेरा ब्लड क्लॉट ना हो जाए। लेकिन इस तरह हफ्ते भर लेटने से आपकी मौत भी हो सकती है। मैं यहाँ खड्डा खोद रहा हूँ। क्रिस के लिए मिट्टी लूज करता हूँ। मैंने बॉयज से डंबल्स पैक करने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे 1.5 किलो के डंबल्स दे दिए। मुझसे बदबू आ रही है। ठीक है, मुझे ये सोचकर डर लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद जब मैं खड़ा होऊंगा तो कहीं मैं सच में मर ना जाऊं। क्रिस, थोड़ा और गहरा खोदो। मैं इस काम को करने के लिए सर्टिफाइड नहीं हूँ। मैं बोर हो गया हूँ इस कॉफिन में। हमने रात भर मेहनत करके इस टनल को खोदा और हमने उस आदमी को पैसे बिल्कुल नहीं दिए। क्या ये सेफ है? मैं सेकंड नंबर पर जाऊंगा। क्या है? और मेरे बाद तरीक को भेजना। ये क्या है? तुम सब मेरे पीछे आना। इस चैलेंज की सबसे वियर्ड बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे कैमरास हैं जो मुझे हर वक्त रिकॉर्ड करते रहते हैं। हमें थोड़ा और खोदना है, फिर हम कॉफिन तक पहुँच जाएंगे। मुझे शुरुआत के 1-2 दिन कुछ नहीं लगा, लेकिन बाद में ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है और ये बात मुझे इरिटेट करने लगी। हम बस पहुँच ही गए। ये आवाज कैसी आ रही है? हाय जिमी। ये क्या? हाय जिमी। जिमी। ए जिमी, क्या हम दिख रहे हैं? मुझे नोलन का माथा दिख रहा है। हाँ, वो तो दिखेगा ही। इस टनल को खोदने में कितना टाइम लगा? सारी रात जिमी। आज ऐसा कुछ होगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ए नोलन, एक सेकंड, इस फोटो के बारे में क्या ख्याल है? उस फोटो से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस फोटो की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। मुझे वो वापस चाहिए। मैं इसे फ्रेम कर रहा हूँ और हमेशा के लिए रखूंगा। I'm sorry। तुम इस कॉफिन में इतने लंबे टाइम से हो कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि चैनल का क्या हो रहा है। 200 मिलियन होने ही वाले हैं। तुम्हारे 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं। काश मैं इसे लाइव देख पाता। मैं भी मेरे दोस्त। नोलन की तरफ से तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हम यहाँ पर एक फीस्टेबल्स बार टेप करने जा रहे हैं।
यहाँ पर बहुत गर्मी है। क्या ये नया वाला फीस्टेबल बार है? ए, मेरे दोस्तों की मार्केटिंग सच में बहुत अच्छी है। अब हर टाइम लैप्स पर आपको ये बार नजर आएगा। उम्मीद है कल का दिन अच्छा गुजरे। अजीब सा लग रहा है, मैं बहुत थक गया हूँ। किसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। पता नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैं रो क्यों रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। ओके, ये ऑफिशियली 5वां दिन है। 2 दिन और निकालने हैं इस कैद खाने में। मुझे नहीं लगता इंसान लगातार 5 दिन लेटने के लिए बना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिप्रेस ना दिखूं। बस हो ही गया। जिमी, हमारे पास पेंट बॉल गन्स हैं और हम उसे तुम्हारे टूम्बस्टोन पर चलाएंगे। मजेदार लगता है क्या? मैं भी मुझे नहीं पता उनसे क्या कहूँ। जिमी, तुम टाइम पास के लिए क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, मैं तो पगला गया हूँ। क्या तुमने पॉटी की? मुझे बहुत जोर से पॉटी आई थी, लेकिन मैं देखता हूँ कि 2 और दिन रुक सकता हूँ या नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर पिछले 5 दिन से पड़ा हूँ और खाना बनाने की भी बिल्कुल ताकत नहीं है। और यहाँ बाथरूम जाना भी बहुत मुश्किल है। पूछना मत कैसे, पर मैंने अपने शॉर्ट्स पर थोड़ी सुसु कर दी है और अब मैं शॉर्ट्स का उतना पार्ट कट कर रहा हूँ। सॉरी, अब ये बहुत छोटी हो गई है। ये बहुत घिनौना था। जिमी, हम यहाँ सेलिब्रेशन के लिए हैं। अपने ऑलमोस्ट 200 मिलियन सब्स हो गए हैं। अच्छा, मुझे एस्टिमेट बताना कितने टाइम में होगा? मैं कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हूँ। वो हमसे जानना क्या चाहता मेरा है? पूरा दिन बोरिंग रहा, लेकिन जब पता चला कि हम 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट कर रहे हैं, तब से मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। अब क्योंकि हम 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने जा रहे हैं, ये एकदम सही टाइम रहेगा Verizon होम इंटरनेट के बारे में बताने का, जो ना सिर्फ हमारे आज के स्पॉन्सर हैं, बल्कि उनका इंटरनेट यूज करके मैं 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हुए लाइव देखूंगा। ये ठीक रहेगा। Verizon 5G होम इंटरनेट नाम से ही पता चलता है क्या है। ये एक वायरलेस इंटरनेट है जो आपके घर के लिए एकदम बढ़िया है। उन्होंने पूछा क्या वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैंने पूछा क्या ये जमीन के 10 फीट नीचे काम करेगा। हम इसे चालू कर रहे हैं अब। गो। नाइस। ओके, कनेक्ट हो गया और अब तुम हमें लाइव देख सकते हो। और Verizon के इस बॉक्स को प्लग करते ही अब मेरे पास अमेरिका का हाईएस्ट क्वालिटी 5G होम इंटरनेट है और ये काम कर रहा है। हालांकि मैं जमीन के 10 फीट नीचे हूँ, फिर भी रियल टाइम सब्सक्राइबर काउंट देख सकता हूँ। काल, क्या तुम्हें पता है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और 18 साल के ऊपर हैं, अगर वो Verizon होम इंटरनेट का ऑर्डर देते हैं तो सप्लाई खत्म होने तक आपको उसके साथ एक Xbox Series S भी मिलेगा। लगता है उनके पास बहुत पैसे हैं। सच कहूँ तो हाँ। वैसे ये $35 पर मंथ पर भी मिल सकता है। तो अगर आपको फास्टेस्ट और रिलायबल इंटरनेट चाहिए इस प्लेनेट पर, तो MrBeastVerizon.com पर जाकर रजिस्टर कर दीजिए और वो आपको बताएंगे ये आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं। अब चलो ध्यान देते हैं अपने 200 मिलियन सब्सक्राइबर गोल पर। हम बहुत पास हैं। आज से पहले मैं नेब्रास्का में आवारगी करता था और अब वो नॉर्थ कैरोलिना में आवारगी करता है। मैं भी पहले नेब्रास्का में आवारगी करता था। काल, ये बहुत ही खास मोमेंट है। नोलन को कॉपी मत करो। मुझे याद है जब हम कैंटीन में बैठकर ये सब बातें करते थे और आज हम 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर पहुंच गए हैं। ये इंसेन है। मुझे सबके साथ बहुत मजा आया। चलो कुछ और गोल्स क्रश करें। और फाइनली चैंडलर, खत्म करो। जब मैंने शुरू किया तो मैं एक जैनिटर था और अब देखो 200 मिलियन सब्स के साथ बैठा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहला वीडियो 11 साल की उम्र में बनाया और अब मैं 25 साल का हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा चैनल इतना बड़ा होगा और अब हमारे 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरी वीडियोस हमेशा देखते हैं। मुझे अब भी याद है जब मैं वीडियोस बनाता था तब मुझे 0 व्यूज मिलते थे। थैंक यू सो मच। अरे बस होने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तो हम अब तुम्हें अनप्लग कर देंगे। अरे रुको रुको, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से तो एक बार बात करने दो। हाँ जरूर जरूर, मैं कर लूंगा। ऑलराइट ब्रो, अपना ख्याल रखना। हमें भूख भी लगी है। नहीं, कम ऑन, ऐसा मत करो। मुझे बस उससे 2 मिनट के लिए बात करनी है ताकि उसे पता चल जाए कि मैं जिंदा हूँ। चलो खाना खाने। ऑलराइट। पता नहीं यार, मैं सही कर रहा हूँ या गलत। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं रो क्यों रहा हूँ। 200 मिलियन अचीव करने की खुशी तो है ही, पर अब मैं फिर से अकेला यहाँ पर फंस गया हूँ। पूरे 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन अकेले इस कॉफिन के अंदर। और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि 2 और दिन कैसे निकालूंगा। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। यो, क्या हालचाल? ओह, नो रिस्पांस। पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। नोलन, थैंक यू सो मच मेरी इतनी चिंता करने के लिए, लेकिन देखो, वॉकी बंद मत करना जिमी। जिमी पहले टेरिफाइड था, उसके बाद वो अकेला था और अब वो उदास है। मैं आपसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट के लिए, पर सच कहूँ तो मुझे बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा।
मुझे बस इससे बाहर निकलना है। हाँ, वो पागल होते जा रहा है। मेरे पास एक आइडिया जिससे वो खुश होगा, इसलिए मैं कुछ फोन कॉल्स करूंगा। पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं, लेकिन मैंने सारी पी बॉटल्स यूज कर ली हैं और इसीलिए जब भी मुझे पी करना होता है मैं इसमें से एक खा लेता हूँ और फिर इसमें हल्का हो जाता हूँ और जिप कर देता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे ये शेयर करने की जरूरत नहीं है, ये चैलेंज बहुत वाहियात है और मुझे निकलना है। मैं इतना दुखी था कि शायद इस दुनिया में बस एक ही चीज होती जो मुझे सच में चीयर अप करती। जिमी, मैं किसी को लाया हूँ। किसे लाए हो? मेरे पेरेंट्स। ओह, आप लोग कैसे हैं? वेल, क्या तुमने नोलन से उसकी माँ के बारे में बात की जब तुम नीचे थे? नहीं, एक बार भी नहीं। और मेरी फोटो? मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज, क्या आप नोलन के बारे में एक बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज बता सकते हैं? ओह जिमी, बहुत सारी। इससे ये चैलेंज और भी बेहतर हो जाएगा। एक बार उसने बताया कि वो प्रॉम जा रहा है, लेकिन वो पड़ोसी के घर थोड़ा टाइम बिताने चला गया था। हम चाहते हैं कि वो क्रिसमस में किसी लड़की के साथ घर आए। आपने आकर मेरा मूड बना दिया। अब कमेंट सेक्शन में सच में बहुत मजा आएगा। अरे यार जिमी, मेरी मॉम का एक और क्वेश्चन है। वो क्या है? ऑलराइट, अब आप जा सकते हैं। बाय ऐसे ही जिमी। होता है। क्या उसने फिर से वॉकी फेंका? मुझे पता है तुम सभी सोने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी सुबह उठना पसंद नहीं करता। मुझे कोई परवाह नहीं। एग्जैक्टली 12 घंटों में तुम सबको खुदाई शुरू करनी है, ठीक है? क्या हमें जल्दी उठना पड़ेगा इसके लिए? कितना बज रहा है? हम सब अपना अपना अलार्म लगा कर रखेंगे, ठीक है? अगर मैं खड़ा हुआ और मुझे ब्लड क्लॉट्स हो गए और मैं ऑन द स्पॉट मर गया तो क्या करोगे? मुझे पता है तुम्हें कहाँ रखना है। 12 घंटे बाद मिलते हैं। डेट पक्की। अब मैं सोने जा रहा हूँ और होपफुली जब सुबह नींद खुलेगी तो कोई मुझे इस कॉफिन से बाहर निकाल रहा होगा। सॉरी, पता नहीं मुझे रोना क्यों आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज से पहले कभी भी इतना एक्साइटेड रहा हूँ। मैं कल सूरज की रोशनी देखने के लिए बेताब हूँ। मैं आपसे सुबह मिलता हूँ, बहुत ही मजा आने वाला है। मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि सुबह होने के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इतने दिन बिना हिले डुले एक ही जगह पर लेटना नॉर्मल नहीं है। बॉयज, अब ऑफिशियली 7 दिन पूरे हो गए हैं। मुझे पता है तुम लोगों को काम करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हमारे हैं जिमी। ये इस चैलेंज का सबसे बुरा पार्ट है, क्योंकि मैं अपने बेवकूफ दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ कि वो कब मुझे बाहर निकालेंगे। और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कहीं खड़े होने पर मैं मर तो नहीं जाऊंगा। तो देखते हैं। एक्सकवेटर लेके आओ। मुझे देखकर वो सबसे पहले मुझसे कहेंगे कि मुझसे कितनी बदबू आ रही है। जिमी, ये सांता क्लॉज जैसा दिखने वाला आदमी तुम्हें बाहर निकालेगा अभी। काल, वो जैसा भी दिखता हो, बस मुझे इस कॉफिन से बाहर निकालो। अब किसी भी सेकंड ये मिट्टी हट जाएगी और मुझे सनलाइट दिखेगी। इंतजार नहीं होगा। ओह, वो रहा एक्सकवेटर। ओह, ये डरावना है। मुझे सनलाइट दिखी। जिमी, कैसे हो तुम सब? मैं 7 दिनों के बाद सन को देख रहा हूँ। इस फीलिंग को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। ओह माय गॉश, मुझे रोना आ रहा था एक बार फिर से। पता नहीं क्यों, बस मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हमने कर दिखाया। अब सिर्फ एक ही सवाल रह गया है, जब मैं खड़ा होऊंगा तब क्या मैं ब्लड क्लॉट से मरूंगा? बस 1 मिनट में पता चल जाएगा। जिमी, तुम तैयार हो? मुझ पर गिराना मत। तुम्हारे अंदर से पक्का बहुत बदबू आ रही होगी। मुझे पहले से ही पता था। मैं जानता था तुम यही कहोगे। पहले मुझे ठीक से खड़े हो जाने दो, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। तब तक तुम ठीक से बैठ तो जाओ। पर 1 मिनट, रुको। पहले मैडी को नीचे आने दो। क्या तुम्हें चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा है? पता नहीं। चलो, बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। जल्दी। 1 हफ्ते बाद खड़ा हो रहा हूँ। ओह माय गॉड, पैरों में जान ही नहीं है। मैं मरा नहीं। मैं ठीक हूँ, हालांकि मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है। सच में ये काफी अजीब सी फीलिंग है। लेकिन असली सरप्राइज तो ऊपर ग्राउंड पर इंतजार कर रहा था। ओह वाओ, यहाँ तो काफी लोग हैं। और आखिरकार 7 दिनों के बाद मैं 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स अच्छे से सेलिब्रेट कर पाया। अभी तो हमें 200 मिलियन सेलिब्रेट करना है ब्रो। आप सबने मेरी अंडरवेयर देख ली है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। और हमेशा की तरह इसे एक एक्सप्लोजन से एंड करते हैं।